बिल्कुल। और वेलकम बैक अनदर पॉडकास्ट, जो और वो भी उनके साथ है जो टेक्निकली मेरे फर्स्ट पॉडकास्ट के गेस्ट थे, पर वो पॉडकास्ट रिलीज नहीं हो पाया। मैं उसको रेंडर करना भूल गया और इस वजह से वो आज तक आया नहीं वो पॉडकास्ट। वो दैट वाज माय फर्स्ट पॉडकास्ट। और याद फाइनली है मुझे। मिस्टर ध्रुव बाबा, इनका बहुत बढ़िया चैनल है एंड ही इज अ वेरी गुड पर्सन। बहुत मतलब एंगेजिंग है, बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो यू कैन चेक थैंक यू हिज भाई, थैंक स्टफ यू। आउट इन, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन वगैरह पे। तो बात स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये चेल्सी फैन है और क्योंकि आज का पॉडकास्ट थोड़ा प्रीमियर लीग साइडेड रहेगा, क्योंकि भाई उन्हीं के डीएम्स आते हैं। सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस पगला चुके हैं आजकल, जो उनके क्लब में मस्तियां हो रही हैं। क्या लगता है आपको भैया, व्हाट हैव योर थॉट्स बीन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड पिछले 2-3 या मैच डे? मतलब सिर्फ एक भी नहीं बल्कि 2-3 मैच डेज बहुत ही रिडिकुलस रहे। यार पिछले 3 मैच, एक तो एस्टन विला से हार गए ये, फिर एक अभी लेस्टर से हार गए, और एक मैच उससे पहले शायद ड्रॉ हुआ था इनका। तो 3 मैच में इनके हम्म 1 पॉइंट आया है। हम्म और कल भी लग रहा था कि 52nd हाँ मिनट तक एटलांटा से हाँ मैच चल रहा था। हम्म लग रहा था कि क्या हो रहा है, देन हम्म सडनली मिस्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो कम्स अप एंड स्टार्ट प्रेसिंग। प्रेस करना चालू कर देता है वो, विच इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल टू सी। मिस्टर और उसका चैंपियंस लीग। मिस्टर चैंपियंस लीग है, उसका रिजल्ट भी देखने को मिलता है हमको, जीत जाते हैं मैच। और मतलब अच्छी परफॉर्मेंस थी सेकंड हाफ में, तो डिजर्व करते थे वो, जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी उस पर जीतना। बट ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ ना कॉन्टेक्स्ट में, तो राइट नॉट इज नॉट इजी बीइंग एन मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, क्योंकि एज अ फैन अगर आप प्रोजेक्ट देखो जो ओले के अंडर है, तो 2026 तक का उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मिला हुआ है। फिर जो हम्म भी प्लेयर्स इनने साइन करे, इतना सारा पैसा खर्च किया है हम्म समर ट्रांसफर विंडो में, जेडन सैंचो हम्म आया, वरान आया, हम्म फिर रोनाल्डो भी आ गया। तो मतलब ऑन पेपर तो देखो तो टीम बढ़िया ही है वो, कि जितना मर्जी हम बोल लें कि भाई वो डिफेंसिव मिडफील्डर की एक कमी है, और जो ओले खिलाना चाह रहे सिस्टम उसमें लगेगा उसको एक डिफेंसिव मिडफील्डर, एक हम्म आप कह लो चाहे चू मैनी कह लो या एक एनडीडी कह लो, उस टाइप का एक हम्म मतलब प्रॉपर जो एनफोर्सर टाइप का रहता है बीच में, कांटे टाइप, तो उस तरीके की हम्म प्रोफाइल का एक मिडफील्डर तो चाहिए ही इनको। बट रिजल्ट्स तो डेफिनेटली जा नहीं रहे हैं इनके फेवर में। और ये एक पता है अजीब सी रोलर कोस्टर सी हो गई, ये पैटर्न ही हो गया ओले के अंडर अब पिछले 2-2.5 साल में, जो हम देखते हैं ना हाँ कि ये तो है। जैसे ही सैक होने हाँ। वाला है तभी कुछ ना हम्म। कुछ हरकत अब हो जाती है। मैं तो देखो प्रिडिक्ट कर रहा हूँ वीकेंड पे लिवरपूल विन, लेकिन आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये ड्रॉ निकाल लें या जीत ही जाए, क्योंकि ये इनकी आदत है, जब जब वो उसकी मतलब ऐसी सिचुएशन आती है वो कुछ ना कुछ करेगा, और फिर देखने ब्राइटन से हार जाएंगे। ये इसी तरीके की इनकंसिस्टेंसी है जिसके कारण आई थिंक मोस्ट ऑफ द यूनाइटेड फैंस परेशान है। और ऐसा भी नहीं है कि ओले को मौके नहीं मिले ट्रॉफीज जिताने के लिए। आई थिंक 2 सीजन जो फुल उसको मिले हैं, मौके पहला तो मैं बहुत थे। हाफ, हाँ लास्ट हाफ सीजन ही सीजन देवर हटा इन रहा हूँ। फाइनल ऑफ हाँ, द यूरोपा लीग। मैं तो कह रहा हूँ खेल क्यों रहे हो यूरोपा लीग भाई। खेल क्यों रहे हो यूरोपा लीग, 3 मैच में 9 पॉइंट लाने के बाद तुम यूरोपा लीग में चले गए। हम्म यही किस तरीके की परफॉर्मेंस थी, मुझे तो समझ नहीं आता। अच्छा, उसके बाद एफए कप के सेमीफाइनल में बाहर हो गए लास्ट टू लास्ट सीजन, हम्म पिछले सीजन क्वार्टर फाइनल्स में बाहर हो गए थे लेस्टर से। उसके बाद पिछले से पिछले सीजन ये सेमीफाइनल में हार गए थे सिविया से, यूरोपा लीग का। यूरोपा लीग। तो मौके तो मिले हैं ओले को, ऐसा नहीं है, थोड़ा लेगेसी अपनी बना सकता था, बट एज अ यूनाइटेड फैन इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। 2013 से आप जब से सर एलेक्स फर्ग्यूसन रिटायर हुए, आप टाइटल रेस में जीतना, टाइटल जीतना छोड़िए, रेस में भी आप प्रॉपरली नहीं थे। आई थिंक पहली बार शायद सेकंड आई होगी यूनाइटेड जब एलेक्स हम्म। फर्ग्यूसन गए हैं उसके बाद लास्ट सीजन, और देवर हाँ सेकंड बाय ह्यूज मार्जिन, मतलब ऐसा नहीं, नहीं था सेकंड आई कि गेस मोरिनो के अंडर भी आई थी एक बार जब हाँ हाँ हाँ, यस सेंचुरियंस यू आर थे। राइट, हाँ यस 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 यू आर राइट, यू आर राइट, 17-18 था आई गेस, हाँ यस हाँ यू आर राइट। 17। हाँ, तो वो मरीनियो के अंडर भी आए थे वो सेकंड, आप सही कह रहे हैं, बट वो दोनों टाइम्स में मतलब टाइटल रेस आसपास भी नहीं थे वो, मतलब हाँ ऐसा नहीं था हाँ कि नहीं था। अप्रैल तक जाते जाते बहुत इन्होंने दिक्कतें दे दी हो मैन सिटी को दोनों बारी। तो हम्म वो एक जरूर फ्रस्ट्रेटिंग चीज है। फिर एक कोई मेजर ट्रॉफी भी नहीं जीते आप 10 साल में, आई थिंक सिर्फ एक एफए कप, एक कम्युनिटी शील्ड और एक यूरोपा लीग जीते, तो वो तो एक हम्म मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे बड़े क्लब के लिए सफिशिएंट नहीं है।
तो इट्स हाई Definitely. टाइम कि जो चीजें हैं उनको अब एक मतलब क्रिटिकल लेंस से देखा जाए। बिकॉज अभी मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये प्रोजेक्ट ऐसा हो गया है, अब आप अभी से लेके दिसंबर फर्स्ट वीक तक के अगर आप फिक्सचर्स देखोगे तो इनने अभी खेलना है, लिवरपूल से तो खेलना ही है, फिर मैन सिटी हम्म है, चेल्सी है, हम्म एटलांटा विलारियल अवे हैं, और आर्सेनल से भी इनने खेलना है इस दौरान, स्पर्स से भी खेलना है। स्पर्स। तो क्या आप, जैसे आपको दिख रही हैं चीजें खराब होती हुई, क्या आप ओले को और टाइम दोगे, या आपको लगेगा कि इररिपेयरेबल डैमेज हो जाए गोइंग इनटू उससे पहले दिसंबर, उससे पहले हम एक टफ कॉल ले लें? लेकिन टफ कॉल लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भाई अब आपने अवेलेबिलिटी प्रोजेक्ट भी जो नहीं है है उतनी। वो, अवेलेबिलिटी की भी बात है, और दूसरा आपने प्रोजेक्ट जो है पूरा इसके विजन के हिसाब से अपना ब्लूप्रिंट बनाया है ना। तो एक बहुत अजीब सी सिचुएशन है इफ यू आर अ यूनाइटेड फैन। अगर मैं वैसे प्रीमियर लीग इकोसिस्टम के अराउंड के हिसाब से कहूँ ना, तो दिस इज द हम्म टाइम दे हैव बीन लाइक बैंग ऑन कि दे कैन विन अ ट्रॉफी प्रीमियर लीग हम्म इकोसिस्टम में, क्योंकि टीम्स है अच्छी और बेटर इनसे कंसिडरेबली थी लास्ट सीजन तक भी। इवन दे गॉट सेकंड, पर मतलब वो ऐसा सेकंड नहीं था, इट वाज नॉट अ वेरी कन्विंसिंग, या ऐसा लग नहीं रहा था कि दे आर चैलेंजिंग एनीबॉडी। पर अब तुम नहीं कह सकते, क्योंकि अब तो भाई इन्होंने इतने पैसे, वरान, सांचो, क्रिस्टियानो, और कौन कौन सा इनके लिए, बस आई गेस यही है, बट मतलब दे हम्म हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ हम्म मनी एंड हम्म दे स्टिल डोंट लुक लाइक अ टीम जो कि हम्म शायद कुछ चैलेंज करेगी। पर जो हम्म मेरे को लगता है कि जो यूनाइटेड फैंस को थोड़ा डिलेमा है, जो सर्टेन यूनाइटेड फैंस जो अभी शायद थोड़ा एज पे है कि अच्छा चल ठीक है, कोई नहीं, निकाल तो रही है रिजल्ट, हरा दिया अटलांटा को इन द एंड, वो ये सोच रहे हैं कि एलेक्स फर्गसन के बाद से neither Mourinho nor Van Gaal, nobody has had this a similar trajectory to Ole. Players improve हो रहे हैं, youngsters खेल रहे हैं, टीम में थोड़े आइडेंटिटी, एटलीस्ट दे हैव सर्टेन बाइट टू देम कि हम वी कैन शेक देम अप। सिटी से जीत रहे थे, सिटी और क्लॉप आई गेस दोनों को हराया है ओले ने इस दौरान। हम्म हम्म बट देन अगेन जो जो मतलब अभी क्या हो रहा था दीज रिसेंट डेज, क्योंकि आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस की यूनाइटेड फैंस के कि कुछ बताओ यूनाइटेड के वगैरह के, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम्स थी, तो आई हैव बीन क्रंचिंग सम नंबर्स बुरी तरह, स्टार्ट्स बॉम एफबीरेफ। और व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज कि इनके जो मतलब मेरे को लगता है कि ओले, व्हाई ओले इज रिस्पॉन्सिबल, मोर रिस्पॉन्सिबल देन पीपल थिंक, क्योंकि ये जो अभी स्क्वाड है, दिस इज ऑल प्लान्ड बाय ओले, हम्म, एवरीथिंग। द साइनिंग बिल्कुल ऑफ क्रिस्टियानो भी तुम यू हैव टू ब्लेम इट ऑन ओले। आई एम नॉट बिल्कुल सेइंग बिल्कुल। साइनिंग क्रिस्टियानो इज बैड, हाँ बट द थिंग इज कि हाँ, दूर दूर तक क्रिस्टियानो, लिंक ही नहीं था यूनाइटेड हाँ से भाई, तो लिंक नहीं, क्रिस्टियानो का। हाँ, हाँ एंड देन यू सडनली गेट क्रिस्टियानो, हम्म द डिलेमा। और क्रिस्टियानो इतना चेंज कर रहा है, आई विल एक्सप्लेन दिस, सो होल्ड। हम्म तो ऐसा है कि हम्म क्रिस्टियानो ना, जैसे इफ आई हैव टू एक्सप्लेन इट, ही इज लाइक एक स्क्वायर है जिसको एक सर्कल में फिट करना है, ही इज अ स्क्वायर व्हिच हैज टू बी फिट इन अ सर्कल। He doesn't press, he's statistically the worst presser in top 5 leagues, statistically 1.36 पर 90, मैं भी एक दिन एक स्टैट crazy, देख रहा था। वही crazy। सो हाँ मतलब और, तुम्हारा जो एक बाइट था, जो था कि तुम्हारा हाँ स्टाइल था कि हम चढ़ेंगे एटलीस्ट कुछ तो करेंगे, वो नहीं कर सकते तुम, यू आर वन मैन डाउन बेसिकली उस सेंस में। मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्रिस्टियानो की गलती है, क्योंकि यू ऑल नो क्रिस्टियानो क्या प्लेयर है, रोनाल्डो, तुम्हें पता होना चाहिए था कि तुम यू आर गेटिंग दिस। ये ओले, ये टीम मैनेजमेंट जिसने भी स्क्वाड प्लानिंग करी है, उनकी गलती है, दे शुड हैव नोन ही डजंट प्रेस। लेफ्ट पे अब खेल नहीं सकता वो, अब खेल नहीं मतलब वो सकता, अब यस। और ट्रेड्स स्पेशली चले गए तुम उसके। प्रीमियर लीग में नहीं खिला सकते, जहाँ पे यू हैव टू हैव समबडी हु ट्रैक्स रनर्स, वहां पे फुल बैक्स को ट्रैक करेगा वगैरह, वहां तो इम्पॉसिबल है। तो तुम्हारे पास एक प्रेशर चला गया, चलो ठीक है, यू सॉल्व इट, थोड़ा पीछे खेल लेंगे, लेट्स पुट सम मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन ब्रूनो, जो कि दिख रहा है ज्यादा भागने, कम कम मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कम है उसके पास इन टर्म्स ऑफ की अटैकिंग में क्या कर सकते हैं, पर डिफेंसिवली ही हैव टू रन मोर, ज्यादा डिसिप्लिन वगैरह वगैरह। पर अब तुम क्या करोगे कि व्हेन यू पुट क्रिस्टियानो, तो तुम्हारे पास जो तुम नंबर ऑफ शॉट्स ले सकते हो ना, यू लेसन दैट बाय अराउंड 16%, क्योंकि वो 16 to 20% शॉट वॉल्यूम है उसकी, मतलब ऑफ हम्म ऑल योर टीम शॉट ही टेक्स अबाउट 16 or 20% ऑफ ऑल ऑफ देम। तो तुम अब तुम्हारे पास 80% शॉट्स बचे अपने में से, हम्म ना हु विल टेक देम। पहले होता था ब्रूनो लेता था बहुत सारे हम्म शॉट्स, पोग्बा ले रहा था, ये सब अ टीम सॉर्ट ऑफ था कि
everybody was taking shots. अब क्या हो रहा है, एक बंदे बहुत ज्यादा शॉट्स ले रहे हैं, तो now rest of them have to provide. And what Ole does is he doesn't put creative players, he puts Rashford and Greenwood. बिल्कुल. Sancho has been on bench for most of the. एक मात्र जो आपका क्रिएटिव प्लेयर है वो डीप खेल रहा है, क्योंकि उसको बॉल लेनी है, उसको गंदे. हाँ, ब्रूनो, मतलब जो उसकी तो फ्रीडम चली गई ना, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है जो लीड्स के अगेंस्ट जो ये खेले. वही एंड व्हाट दे आर प्लेइंग राइट नाउ. और व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज कि अटलांटा और लीड्स इन टर्म्स ऑफ प्ले स्टाइल आर नॉट वेरी डिफरेंट, क्योंकि बियल्सा का जो मॉडल है गैस्परिनी भी वही करता है, बिल्कुल मैन टू मैन जाके प्रेस करो, वही था इस गेम में भी पूरा वो था. बट देयर स्टिल वर पुअर इन द फर्स्ट हाफ. मतलब जब लीड्स का अगेंस्ट तो दे रन राइट, उसमें तो इनको प्रॉब्लम ही नहीं हुई. इधर तो इनको लगा फर्स्ट हाफ तक दे वर नोवेयर. तो ये सब प्रॉब्लम्स यू विल अज्यूम कि पता है ओले को, क्योंकि आउट नंबर हो जा रहा है ना, स्ट्राइकर प्रेस नहीं कर रहा, आउट नंबर हो जा रहे हैं फाइनल थर्ड से पहले. जो मिडफील्ड में जो बन रहा है बिल्डअप, उसमें आउट नंबर हो जा रहे हैं. तो ऑब्वियसली अब कूप माइनर्स और पैसालिच, क्या नाम है, मैं बोल ही नहीं पाता नाम उसका, पैसालिच, तो बिल्कुल खत्म ही कर दी थी उनको, ओवररन कर दिया उनको. पर फिर जब देखा कि भाई रोनाल्डो पीछे आ रहा था, तो उनको दिक्कत हो रही थी वो क्विक पासिंग करने में मिडफील्ड में. तो यही तो चाहिए यूनाइटेड को, और तो वो एक प्रॉब्लम है. और मुझे ये हमेशा लगता था जब कवानी मेक्स यूनाइटेड अ वेरी गुड टीम, मतलब कवानी जो है उसका वर्क रेट इस एज में, वो तो अटलांटा में भी जिस मैच, ये मैच भी जिसने देखा है, वो भाई कवानी ने पूरा he basically pushed the team कि चलो अब कुछ करना है, वैसा टाइप की. मतलब एक जब अपन मोस्ट अंडररेटेड 11 बनाएंगे ना कभी बैठ के फुर्सत से, तो उसमें एक तो कीपर रखेंगे अपन, केलर नवास, जिसको मतलब नॉट अंडररेटेड, मतलब इन टर्म्स ऑफ जिनको रिकग्निशन नहीं मिला, मतलब सही रेटेड, मतलब पीपल नो दे आर गुड बट दे डिड नॉट नेसेसरीली गेट द रिकग्निशन. केलर नवास को तो अपने क्लब से ही नहीं मिला भाई, मैड्रिड में भी और यहाँ पे भी. जिरू हो गया, कवानी हो गया, मतलब ये बेहतरीन प्लेयर रहे हैं कुछ कुछ. तो ये नहीं इनको, जिनको एक न्यूकासल का एक डिफेंडर होता था फाब्रिजियो कोलोचिनी, मुझे बहुत अच्छा लगता था वो बंदा, मतलब लेकिन उसकी बात नहीं होती थी ज्यादा. तो इन दी एयर मतलब बहुत अच्छा था. कोई ये छोटी टीम में रह गया, ऐसे कई सारे प्लेयर हुए हैं. तो कवानी कहीं ना कहीं हमेशा पहले मतलब नापोली में था, तो हैमशिक और वो लवेट्जी उसको ओवरशैडो कर दिया. फिर पीएसजी आया, तो पीएसजी में तो फिर वो ज़्लातन आ गया, ज़्लातन के बाद नेमार आ गया, एम्बाप्पे आ गए. फिर अभी एक मतलब सीजन था इसको थोड़ा सा कुछ करने को, तो रोनाल्डो आ गया. तो ये बेचारा अपनी कभी अथॉरिटी स्टैम्प ही नहीं कर पाया. बट अगर इवन आप ग्रीनवुड भी देखो, जब वो एज अ फॉल्स नाइन या प्रॉपर मतलब आउट एंड आउट स्ट्राइकर भी खेलता है वो फ्रंट थ्री के बीच में, तो दे गेट अ लॉट ऑफ प्रेस, लॉट ऑफ वर्क रेट. और वो तो यंग भी है बंदा, वो पता है उसको तो आप कैसे भी अभी मोल्ड कर सकते हो, 20-21 साल के बंदे हो. तो वही वाली बात है. अब 36 इयर्स ऑफ एज के रोनाल्डो से हु हैज कॉन्कर्ड एवरीथिंग इन हिज करियर, जिसको अब कुछ प्रूव करने की किसी को जरूरत नहीं है. आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि टीम के लिए वो अपना प्ले स्टाइल एकदम से बदल दे. इट इज अनफेयर और रोनाल्डो कहीं ना कहीं, मुझे ये लगता है. अब लोग बोलेंगे कि यार रोनाल्डो कोई गेम से बड़ा है क्या, टीम से बड़ा है. इट्स नॉट दैट सिंपल एक्चुअली. रोनाल्डो के ट्रेड्स बहुत लिमिटेड है. अगर वो प्रेस कर करके थक जाएगा 60-70 मिनट पे, तो जो अब उसकी लिमिटेड एबिलिटी बची है ना अटैक करने की, विच इज बाय द वे इट इज स्टिल वेरी वर्ल्ड क्लास. हिज शॉट्स, हिज पोजीशनिंग, हिज हेडिंग एबिलिटी आर स्टिल वर्ल्ड क्लास. व्हाट ही हैज लॉस्ट इज he has lost a bit of pace, he has lost his dribbling, तो बिल्कुल खत्म हो गई है. मतलब I don't remember last time उसने कब 2 डिफेंडर्स को काट के और अंदर घुसा था, जो मेसी आज भी कर रहा है. तो वो वाली बातें हैं, ये एडिट कर देना है वरना लोग मेरी मार लेंगे कि तुमने क्यों 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 बोला. पता नहीं क्यों मैं क्यों बोल गया. मैं भी बेवकूफ हूँ, सॉरी गाइस अगर अफेंड हो गए आप लोग. तो मतलब पॉइंट ये है. तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि वो थोड़ा सा लिमिटेड हो गया अपने ट्रेड्स में, तो आपको उसको बहुत वाइजली यूज करना है. और अब आपको उस पे मतलब अब पर प्रॉब्लम क्या है ना, प्रीमियर लीग में इस प्रोफाइल का प्लेयर तभी चलेगा जब आपके बाकी 10 प्लेयर ना बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है, ऑन पॉइंट है. और ये डिफेंसिव मिडफील्ड वाला जो इनका एक मिडफील्ड है ना, जो एक स्प्लिटिंग पास और खुल जाता है सब कुछ, वो तो खत्म है भाई. आई थिंक लेस्टर वाला गेम जिसने देखा, अगर ओले ने भी देखा, एंड यू कभी भी आगे में मतलब फ्यूचर में आई सी पोग्बा इन दैट डबल पिवट, मैं समझ जाऊंगा ओले इज अब टोटल निनकम्पोप जिसे कुछ भी नहीं पता. भाई पोग्बा कैन नॉट वर्क इन दैट मिडफील्ड. उस इट्स इम्पॉसिबल, इट्स लिटरली इम्पॉसिबल.
मैं तो ये सबको बोलता हूँ कि ऐसा क्या होता है फ्रांस में कि पोग्बा वर्ल्ड क्लास हो जाता है अचानक ही इंटरनेशनल ब्रेक में, और मैनचेस्टर यूनाइटेड आती वही प्रॉब्लम, क्योंकि एक स्क्रीन को ये डिफेंस को एक स्क्रीन करने वाला मिडफील्डर वो नहीं है यूनाइटेड के पास। फ्रेड बहुत ही मतलब इनेप्ट है उस रोल में, मेरे को तो समझ नहीं आता उसका गेम क्या है। वो मतलब वो ना होल्ड कर सकता है ना वो इंटेलिजेंट है बॉल पे। मैटिच खत्म हो चुका है, मतलब ही इज वे पास्ट हिज प्राइम, और थोड़ा बॉक्स टू बॉक्स वाला इंस्टिंक्ट है मैटिच का, वो नहीं है, वो एक एंकरमैन वाली रोल जो है वो नहीं खेल सकता इतनी अच्छे से। तो या तो आप मार्केट में देखो तो जैसा मैंने शुरू में बोला चूमैनी है, एनडीडी बिसूमा था अभी, तो खैर उसका क्या चलता है मेरे को पता नहीं उसका पता है कुछ। मेरे को ऐसा लगता है भी नहीं कि हाँ, इफ यू बाय दीज गाइस चुआमेनी या फिर लेट्स से दे हैव वुड हैव गॉट कॉमन या कोई भी और ऐसा जो लिंक्ड है, नहीं होगा कुछ फर्क। पोग्बा जो लेस्टर वाले गेम में बियॉन्ड बैड था, मतलब इट वाज यू आर वाचिंग वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर्स ऑन द पिच। बहुत बहुत ही बेकार था, मतलब लिटरली मेरे को समझ नहीं आ रहा था ये पोग्बा कैसे हो सकता है। यार पास में मेरे सोरे को पता है वगैरह क्या बहुत सारी। लगता है, पॉग्बा का रोल डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि उसको पोजीशनल खेलना है कि उसको आगे जाना है। वो समझ नहीं पा रहा है कि उसको भाई जोन में स्टिक करना है अपने, कि तेरे को यहाँ से गेम रन करना है या फिर उसको आगे बॉल प्रोग्रेशन करना है। वो पीछे भी रहता है, वो आगे भी रहता है, थोड़ा विंग पे भी ड्रिफ्ट हो जाता है। तो भाई तुम थॉमस मुलर तो हो नहीं कि तुम्हारा जहां मन करे तुम उतनी फ्रीडम से इधर उधर, वो रॉम डॉल्टर बोलते हैं जिसको, कि एक फ्री मूविंग सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर। वैसे सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर तो अब हम मॉडर्न फुटबॉल में ना है ही ही बोले नहीं। तो बेहतर। हाँ, नंबर 10 इज ऑब्सोलीट नाउ। हाँ, काफी हद तक। थॉट्स गो आउट टू मेसत ओजिल एंड हुआन माता। अब प्रॉपर अब नंबर न्यू 10 एज तो गए। नंबर 10 आ गया, हाँ, मतलब जैसे ये इट्स अ जैसे 8-10 ब्रूनो हाइब्रिड। हाँ, एट ब्रूनो टेन हाइब्रिड का और ये फैशन है। सब। ब्रूनो, केविन डिब्रोयना हो गया, हाँ। ये 8-10 हाइब्रिड्स का अभी चल रहा है जो अभी एज है हम्म। ये। तो मतलब पॉगबा क्या है, दैट इज डाउन टू नहीं ओले एक्चुअली। पोग्बा हाँ, क्या मतलब पॉगबा का रोल क्या है, वो 6 भी नहीं खेलता है, वो नहीं 8 खेल भी सकता। नहीं है, 10 तो कोई पता नहीं कौन खेलता है 10, मतलब मेरे को तो समझ मतलब नहीं आता। वो यूवेंटस में उसको डाल देते हम्म थे जैसे विंग से, बट ही हैड द फ्रीडम टू ड्रिफ्ट इन और वो वाली चीजें हम्म कि मिडिल हम्म ऑफ द पार्क मैन में यूवेंटस में वो हम्म वैसे खेलता था, और उसकी मिडफील्ड पिरलो और विडाल ऐसे बंदे होते थे जिसको पार्टनर करते थे मिडफील्ड में। और यहाँ पे कुछ भी कह लो, मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, बट आई स्टिल थिंक उनका जो बेस्ट मिडफील्ड वो है, मतलब पिवट में वो फ्रेड हम्म और मैकटोमिने है। हाउ रिडिकुलस दैट इज। इतने वर्ल्ड और क्लास प्लेयर्स हैं बट यू एक डोंट जो हैव एनी ओले अदर। की स्टबननेस है ना, कि मेरे को एक पर्टिकुलर प्लेयर से ही स्टिक करना है। मतलब न्यूज आ रही है मैच से पहले कि भाई मैक्वायर फिट नहीं है शायद, तो दिखा वो हाँ पर मैच में खेल, शार्पनेस, ओ भाई वो तो खेल हद थी। खिला दिया, खिला दिया उसको। उसके बाद वेंडरवेक तो मतलब है यार, ही नहीं, मतलब ही मेरे डजंट बुरा एग्जिस्ट। लगता है, बहुत बुरा लगता है उसके लिए मुझे उसको। मतलब बेचारे को लगा था कि काराबाओ कब तो खेलने को मिलेगा, उसमें बाहर हो गई यूनाइटेड पहले मैच में। तो वेंडरवेक ट्राई कर लो यार, इफ योर मतलब प्रॉब्लम्स और बढ़ती जा रही हैं आपकी। और मतलब वो है ना, एक कहावत है ना कि इफ यू आर ट्राइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स देन यू आर प्रोबेबली क्रेजी। मैड। तो हाँ, तो वो वाली बात है। अच्छा, एक चीज नोटिस करियो, यूनाइटेड के जितने भी गोल्स हुए हैं ना इस सीजन, 60 या 70% नंबर तो तू बेहतर बता पाएगा, सारे फ्लैंक से आते हैं इनके अटैक या काउंटर पे। कभी हमने ये नहीं देखा होगा कि फ्री फ्लोइंग फुटबॉल होगी फाइनल नहीं, थर्ड में तीन इम्पॉसिबल चार पास इम्पॉसिबल। स्ट्रिंग स्ट्रिंग करेंगे। बहुत कम गोल, एक दो गोल याद आते हैं मेरे को। एक शायद इन्होंने साउथहैम्पटन के अगेंस्ट मारा था जिसमें भी जो फाइनल बॉल थी डिफ्लेक्ट होके आ गई थी आ गई थी, पॉग्बा हाँ। के पास। और एक दो चीजें, और क्योंकि कल भी तीनों गोल ऐसे हुए इनके। ट्रांजिशन पे। हाँ, या तो बॉल जो है फ्लैंक से आएगी या कोई ऊपर बॉल निकाल देगा, नहीं तो काउंटर पे कोई बंदा काउंटर। ले जाके कर देगा। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है। तो इसमें क्रिएटिविटी तो आपकी बहुत लिमिटेड है ना। अच्छा, वैन बिसाका अगर आपको फ्लैंक से बॉल डालनी है तो भाई वैन बिसाका, आई एम नॉट कन्विंस्ड, ही इज नॉट दैट गुड विद द बॉल। कोई भी नहीं होना डिफेंसिवली चाहिए भाई। डिफेंसिवली भी वो ठीक ही है, डिफेंसिवली भी वो ठीक हाँ, ही है। मतलब वो वो लोग कहते हैं he's ना कि he's the guy, वो हाँ जो हाईलाइट रील में आ जाता है क्योंकि टैकल्स वगैरह मारता है, पर वैसे हाँ देखोगे तो पोजिशनली और ये सब चीजें जो स्कूल बॉय डिफेंडिंग जो आप हाँ, करोगे वो उसका उसके अंदर वो चीज बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। तो वो पाओलो माल्डिनी ने एक बहुत अच्छी कहावत कही है कि एज अ सेंटर डिफेंडर अगर आपको टैकल मारने की जरूरत पड़ रही आई है हैव ना डन तो इट्स समथिंग ऑलरेडी रॉन्ग। टू लेट।
आई हैव डन समथिंग रॉट, या इट इज ऑलरेडी टू लेट। अगर आपकी किस्मत हुई तो ही रुक पाएगा वो। तो अपन तो खुश हो जाता है ना, अरे यार व्हाट अ टैकल, नहीं है वो अच्छी डिफेंडिंग, अगर तेरे को टैकल मारना पड़ रहा है 1-on-1 में भी तो या तो मार्कोस अलोंसो जैसे हो कि भाई मैं नहीं कर, मैं तो टैकल ही नहीं करूंगा, जा तू तो चल जा, मेरे पे रूडिगर संभाल लेगा मेरी साइड में, कोई दिक्कत वाली बात। वैसे टू बी फेयर टू मार्कस अलोंसो, अभी स्पेन के साथ ही वाज ब्रिलियंट, इतने टाइम वो बाद यार स्पेन में कॉलम, बट ही वाज मैच देखा नहीं ब्रिलियंट। मैंने तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, बट हाँ मैंने सुना था कि वाज डिसेंट। बट यार वही है, मतलब डिफेंसिवली तो मार्कोस अलोंसो इज अ लायबिलिटी मेरे हिसाब से। बट हाँ थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहे हैं हम, यूनाइटेड की बात करेंगे तो अब दिक्कत वही है, मतलब ओले को अभी उसकी बेस्ट 11 ही फिगर आउट नहीं हो पा रही है कि क्या है वो। तो क्या है कि ये 2-2.5 साल से रिजल्ट्स ग्राइंड कर लेते हैं और बीच बीच में बड़ी टीम्स को हरा देते हैं, बट दिस मॉडल विल नॉट ब्रिंग यू कंसिस्टेंसी और टाइटल्स इन माय ओपिनियन। और मैं बताऊं एक और, जो जब मैं आई वाज डूइंग दिस रिसर्च टाइप चीज की क्या गड़बड़ हो रही है, मैचेस देख रहा था, रिवॉच कर रहा था, नंबर्स देख रहा था, जो शायद अभी प्रीमियर लीग फैंस भी, इवन मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस शायद मुझे बोलेंगे पागल है, डेविड डे Gea is a problem, is a net problem for Manchester United. केस नंबर 1, फाइनेंशियली नहीं नॉट फाइनेंशियली, वो तो हटा, वो तो आई गेस इनके लिए मैटर ही नहीं करता, इतने पैसे कमा रहे हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड आर अर्निंग। मतलब कैसे डेविड डे, अच्छा बता ट्रांजिशन मतलब बॉल बताता बॉल हूँ। प्लेइंग से। हाँ तो पहला केस जो, व्हेन आई वाज ट्राइंग टू फाइंड स्टफ आउट, तो एक चीज होती है पास मैप, यू कैन मेक पास मैप्स, डेटा मिल जाता है, पास मैप बनाओ तो यू विल फाइंड कि कौन सा प्लेयर इन्वॉल्व है, कौन सा प्लेयर की एवरेज पोजीशन क्या है, ये सब चीजें मिलती है। डेविड हे इज नॉट इन्वॉल्व, तो मतलब ही इज ऑब्वियसली अ लायबिलिटी ऑन द बॉल, क्योंकि यू आर प्लेइंग वन विद वन लेस मैन, ही इज नॉट, ही इज अबिस्मल ऑन बॉल, ठीक है, उसकी लॉन्ग बॉल्स खराब है, उसकी शॉर्ट पासिंग तो यू कैन नॉट ट्रस्ट हिम, क्योंकि गलती होगी फिर क्या करोगे। तो केस नंबर 1 वहां पे तुम्हारा बहुत तुम पीछे आ गए, एक लेवल डाउन, यू आर 1 लेवल बिलो। केस नंबर 2, उसका वो अच्छा है, उसका पोस्ट शॉट एक्सजी जो वो रोकता है, मतलब शॉट के मारने के बाद जो शॉट की क्वालिटी है वो अच्छा है, शायद 8 के आसपास है कुछ। तो ये स्टॉपिंग 8 गोल्स वो बेसिकली, 8 गोल बचा लिए हाँ उसने, हाँ हाँ वो वो तो अच्छा है बढ़िया उसका। कर रहा है वो। हाँ बट उसका वो सेट पीसेस में जो क्लेम रेट है ना कॉर्नर्स में, और जो जो वैसे हम्म। सेट पीसेस हैं क्रॉसेस वगैरह, इट्स वेरी पुअर टू अच्छा कंपेयर, मतलब इट्स सो इनकम्पेरेबल कि जो प्रीमियर लीग में बेस्ट है, आई थिंक वो ब्राइटन का कीपर है, क्या नाम है, रेनातो सैंचेज, सैंचेज नहीं हाँ सैंचेज, हाँ मैं भी सैंचेज ही जानता हूँ, पूरा नाम तो मुझे भी नहीं पता, हाँ कुछ रेनातो। आर से ही इज हाँ द बेस्ट हाँ, क्लेमर इन प्रीमियर लीग, और यंग भी है वो, मतलब ही इज अच्छा वन ऑफ द बेस्ट यंग गोलकीपर्स इन द वर्ल्ड। वो हम्म ही इज लाइक स्टैटिस्टिकली द बेस्ट जो कहोगे आप, हम्म यूरोप में भी शायद ही इज वेरी गुड उस चीज को हम्म क्लेम करने में। एंड यूनाइटेड, डेविड डे Gea would lie diametrically opposite to him on the graph. He's like very bad, very bad. तो अब तुम, जो शॉट्स वो बचा रहे हैं डेविड डे Gea, वो ठीक है बचा रहे, बट ही इज ऑल्सो मेकिंग शॉट्स फॉर द टीम एज वेल, क्योंकि जो कॉर्नर्स उसे क्लेम करने चाहिए वो नहीं कर रहा, एंड दे एंड अप बीइंग अ शॉट, या दे एंड अप बीइंग अ हेडर, या फिर दे एंड अप बीइंग अ हाफ चांस, जो भी प्रॉब्लम है। तो यू आर एक्चुअली बीइंग वर्स ऑफ, अगर, क्योंकि आई, एक बंदा, मैं आई एम फॉरगेटिंग हिज ट्विटर हैंडल, उसने ही डिड अ वंडरफुल रिसर्च, ही फाउंड आउट कि अगर डेविड डे Gea हैज टू बी a net positive in terms of goals stopped, he has to save 8 more goals than he already what he does right now अच्छा to make up for that corner claiming gap. इतना बड़ा गैप है कि he has to save 8 more goals, which is like बाप रे। crazy, किसी से भी एक्सपेक्ट करो तो, which is crazy हाँ गोलकीपर से। तो डेविड डे Gea is like legit poor for मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसका सीजन अच्छा रहा इन टर्म्स ऑफ शॉट स्टॉपिंग, बट अब मॉडर्न गेम में रिक्वायरमेंट्स आर वेरी डिफरेंट, मतलब एटलीस्ट ऑन द बॉल तो आजकल हर कीपर, थीबो कोर्तुआ यूज्ड टू बी अबिस्मल, अब वो भी डिसेंट है कि यू कैन ट्राई स्टफ। तो वो तो आई गेस तुम डेविड डी Gea के साथ अब इस एज पे नहीं कर सकते, इस व्हाट 31 32, तो आई थिंक वो इससे ज्यादा क्या ही लर्न करेगा ऑन द बॉल। तो वहां पे यूनाइटेड बहुत पीछे है, कंपेयरिंग इट टू एडू मेंडी, ही इज प्रोबेबली द बेस्ट ऑन द बॉल कीपर, एडरसन के बाद शायद स्टैटिस्टिकली इज द बेस्ट ऑन द बॉल कीपर इन प्रीमियर लीग, ही इज नोवेयर क्लोज, बट डेविड डे Gea इज नोवेयर क्लोज इन दोनों चीजों में। तो मतलब तुम अच्छे शॉट स्टॉपर हो, यू आर अ गुड वर्ल्ड क्लास शॉट स्टॉपर, पर तुम बाकी दो जो इंपॉर्टेंट जगह वहां पे आसपास भी नहीं हो, तो तुम्हें कहीं ना कहीं तो सॉल्व करना पड़ेगा। आई थिंक हेंडरसन हाँ डीन हैज बीन हेंडरसन का बेटर, बॉल प्लेइंग
He has been better हाँ, for United because of these two things, claiming corners and being better on the ball. तुम बिल्डअप ही नहीं कर सकते, you are one less man, तो you are, तो वही बात है, फिर उन्हें खुद ही डायरेक्ट खेलना पड़ जाता है, ट्रांजिशन पे खेलेंगे या फ्लैंक्स पे भगा के क्रॉस डालेंगे, ये सब चीजें उन्हें इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि उनके पर्सनल उतने अच्छे हैं, दे रिलाई हेवीली ऑन मैगवायर एंड शॉ, कोई ये और जो किसी को पास नहीं करते। मिस जजमेंट है ना, ये कि मेरा स्टाइल ऑफ प्ले के अकॉर्डिंग मुझे प्लेयर्स चाहिए और मैं चाहिए वही। रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहा सही से, या मैं जो ऑलरेडी प्लेयर्स है उनको नहीं पहचान पा रहा, या मैं रिटेन नहीं कर पा रहा। आर्टेटा को चाहिए था एक बॉल प्लेइंग कीपर, तो उसने ले लिया ये एरन रैम्सडेल, अभी लेके आया है वो, लेकिन ही इज ब्रिलियंट अ वेरी, भाई, वो तो ब्रिलियंट है। हाँ, हाँ वेरी मतलब वो उसकी गुड। घटिया कीपर है वो इन टर्म्स ऑफ शॉट स्टॉपिंग, मतलब हाँ, मेरे को पर बॉल प्लेइंग बेकार वगैरह लगता में है। अच्छा लगता है। बॉल प्लेइंग बहुत बढ़िया है, बॉल पिन हम्म। पॉइंट बॉल्स डालता है। बर्न लेनो इज अबिस्मल बॉल प्लेयर, लेकिन शॉट स्टॉपर वो डिसेंट है। इनके पास एमी मार्टिनेज था जो दोनों काम कर सकता था। हाँ, जो कि अब वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स इन द वर्ल्ड है। इन द पर वर्ल्ड है, और मेरे भाई, ख्याल से जो स्टैट्स अभी तूने बताया उसमें मेरे हिसाब हाँ वो से ही एमी इज वेरी गुड, मार्टिनेज टॉप लाइक ही इज टॉप हर 3 या हर टॉप 2 में होगा। हाँ, हर हर हाँ, हर स्टैटिस्टिक हाँ, हर इज हर दैट गुड। पैरामीटर में होगा, दिखता है गेम में उसके, दिखता और है, बहुत हाँ। कॉन्फिडेंट है वो, कॉन्फिडेंट तो और बहुत ज्यादा। वो कमांड करता है, अपना लीडर है वो ऑन द हम्म। फील्ड, और मतलब इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, कोई बड़ी टीम का खाली हो रहा है क्या कीपर, मतलब वहां चला जाएगा वो। टर स्टेगन आई थिंक बारसा, लास्ट लास्ट ईयर ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट, टर स्टेगन ये नहीं पता, इफ आई पर एम टर नॉट रॉन्ग। स्टेगन की इंजरी के बाद से परफॉर्मेंसेस हैव नॉट बीन ऑन हाँ, पार। तो दैट इज द शाउट, और आई एम ग्लैड चेल्सी डिड नॉट गो फॉर डोनारूमा, वेरी ग्लैड, वो एक फिर से नहीं चाहिए था सिलेक्शन कंundrum, क्योंकि एडू मेंडी इज हियर टू स्टे। तो हाँ, आराम से। आपको अब थोड़ा मतलब उस आपकी डिसीजन मेकिंग में फर्म होना जरूरी है आपको। तो डीन हेंडरसन ने दिखाया भी तो था यार पिछले सीजन, तो आई वही थिंक डीन एग्जैक्टली हेंडरसन ही खेला था मोस्टली वही, प्रीमियर हाँ, लीग में सेकंड हाफ तो अभी। पूरा वही खेला था। हाँ, तो आई आई थिंक कि ये जो चीज है ये, अब वही है ना, अपन जो अभी वैन बिसाका वाली हाईलाइट रील वाली बात कर रहे थे, अभी हम्म। डगेया इसलिए ज्यादा उसमें है क्योंकि वुल्स वाला अगर मैच देख लो, डगेया नहीं होता तो हार जाती हारते, यूनाइटेड वो। डेफिनेटली भाई, वो तो हाँ, हाँ, तो शॉर्ट स्टॉपिंग उसकी अभी मतलब फॉर्म में अच्छी तो है। है, देखो शॉर्ट स्टॉपिंग जहां तक नहीं, वो बात है। अनडिनाइबल शॉर्ट हाँ, स्टॉपिंग में तो ही इज वेरी गुड, बट वही बात है, हाँ, फिर तुम क्या लेकिन चाहते हो टीम के साथ। हाँ, यूल लेकिन ये जो एक आपका स्टाइल ऑफ प्ले, जो गेम है आपके छोटे छोटे वेरिएबल से बनता है, हम्म। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो अभी अपन ने डिस्कस किया है। और डेफिनेटली मतलब ये तो है ही प्रॉब्लम, और ये पता है कभी कभी ये छोटी छोटी चीजें चेंज हो जाती हैं और हमको पता ही नहीं चलता है। वो जो लास्ट टू लास्ट सीजन जो आर्सेनल एफए कप जीती है, उसके एंड में मार्टिनेज खेला है लॉकडाउन के बाद, वही एग्जैक्टली, क्योंकि लेनो को इंजरी हो गई थी, तो इंजरी हो गई। आर्सेनल ने उस दौरान लिवरपूल को हरा दिया था, हाँ, इनको सबको, चेल्सी को एफए कप फाइनल में हरा सिटी को, दिया था, और अच्छा, सिटी को हरा दिया सिटी था। को हरा दिया था, हाँ। हाँ, सिटी को भी हरा दिया था, चेल्सी को भी हरा दिया था। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, और फिर हम सोचते हैं ना कि यार एक प्लेयर से इतना थोड़ी फर्क पड़ता है, वो भी इतनी पड़ जाता इनसिग्निफिकेंट पोजीशन, वो है। पड़ जाता है, वो दिखता है वो वही फील्ड पे बात है ना, वो। ये अभी ऐसी टॉप 5 लीग्स में गेम इस लेवल हम्म, पे है कि अगर हम्म, तुम्हें 1% एडवांटेज भी मिलती है ना, तो पिच पे तो बहुत बहुत होती है। ज्यादा लगती है भाई, बहुत, इट्स टू हाँ, मच। क्लब्स वो इतना वर्क कर रहे हैं, टीम्स इतना वर्क कर रही मार हैं ऑलरेडी। मार्जिन्स का गेम हो गया है, और भाई। स्पेसिफिकली व्हेन यू हैव मैनेजर्स लाइक क्लॉप, पेप एंड टूकल अराउंड, अटेंशन टू डिटेल वाले, बिल्कुल वही कि एक वही। एक सेंटीमीटर तक दे हैव पुट डाउन द डिटेल्स ऑन द पेपर। हम्म। इसलिए मैं आर्टेटा से कन्विंस नहीं हूँ, सर। मैं सही बताऊं ना, मेरे को आर्टेटा भी कन्विंसिंग नहीं लगता है, क्योंकि वो हम्म। सेम चीजें बार बार कर रहा है। क्यों पेपे को खिलाता है वो मेरे को नहीं समझ आता। आई मीन व्हाट डज पेपे ब्रिंग टू द टेबल, अगर कोई स्टैट है उसकी, 22 टाइम्स ही लॉस्ट पोजेशन अगेंस्ट क्रिस्टल हम्म। पैलेस, 22 बार आप बॉल खो रहे, 22 बाई पोजेशन लॉस्ट क्या होता है भाई। अरे पर चलो, आई प्ले द डेविल्स एडवोकेट, ये गेम खेले मजा हाँ, आता है। हाँ, ब्रूनो फर्नांडिस लॉस्ट शायद पहले फर्स्ट हाफ में शायद 33 बार हम्म, अटलांटा के, हम्म, मतलब हम्म, क्रिएटिव मेसी बहुत लूज करता है बॉल, 20 हम्म, 30 बार। क्रिएटिव प्लेयर्स यूजुअली लूज अ बॉल होल लॉट, क्योंकि वो क्रिएट हम्म, करते हैं, दे ट्राई बेसिकली। हम्म, अटैकर्स लूज अ होल लॉट ऑफ बॉल क्योंकि उन्हें करना होता है ट्राई। पर पता है क्या है, द थिंग विद आर्टेटा इज कि मेरे को, आई एम वेरी कन्विंस्ड विद दिस स्क्वाड प्लानिंग। मतलब हो सकता हम्म, है दे हैव ओवरपेड फॉर सर्टेन प्लेयर्स, बट इन हम्म, टर्म्स ऑफ कि उसे जो चाहिए और जो व्हाट फिट्स इन हिज प्लान, और एक्चुअल गुड प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स, बट हम्म, लाइक लेजिट गुड प्लेयर्स। हम्म।
पर फिर आई थिंक उसकी टीम लैक्स अ लॉट ऑफ मेंटालिटी। जो अभी पिछला कौन सा गेम था, क्रिस्टल पैलेस का, a game they had in control for the first 10 15 20 minutes, which in which they were good. You score goals and then you're nothing, the team is dead basically. ये चीज नहीं हो सकती। मतलब he is थोड़ा एनिग्मेटिक मैनेजर है इन टर्म्स ऑफ कि उसके पास आइडिया है, उसका आइडियल है, उसके पास शायद मेथड्स भी हैं। क्योंकि फर्क तो था जब वो व्हेन ही केम इनटू द क्लब, फर्क था टीम जैसे खेल रही थी। अब भी कुछ चीजों में फर्क है, पर वो वैसा नहीं है। इट्स नॉट वेरी टैंजिबल, कुछ स्टिक नहीं कर रहा, इट्स नॉट कंसिस्टेंट, और कुछ आई थिंक ही लैक्स लीडरशिप, क्योंकि शायद वो यंग है या वैसा टाइप का वो बंदा ही है। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आर्टेटा कभी अच्छा मैनेजर बन ही नहीं पाएगा। है। आई थिंक कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा मतलब एक स्टेप नीचे से स्टार्ट करना चाहिए था। मे बी वियरर वाला रूट लेना चाहिए था उसको, एंड देन ही कुड हैव गॉन एंड टेकन अप द जॉब लाइक आर्सेनल। क्योंकि आर्सेनल इज नॉट अ स्मॉल क्लब यार। आर्सेनल ऐसा तो है नहीं कि कोई भी आया गया आके कोच कर लेगा। नहीं, अब जब वो दे आर लैम्पार्ड, इन्वेस्टिंग सो हाँ मच मनी, तो हाँ अब बिल्कुल। ऐसी कंडीशन में भी इतना पैसा लगा सकते हैं। दे आर हाँ डेफिनेटली नॉट अ स्मॉल जॉब। मैं तो इसलिए कहता हूँ कि जो लैम्पार्ड टॉप 4 क्वालिफाई कराया है वो चेल्सी को एज हाँ अ वो तो वेरी अंडररेटेड अंडररेटेड। अचीवमेंट। मतलब हाँ मतलब वो और वो तो क्योंकि बिल्कुल आई थिंक कैटलिस्ट रहा है तुम्हारा जो चैंपियंस हाँ लीग का था। इफ दैट टॉप हम्म फोर वुड नॉट हैव हैपेंड, अभी ये नहीं हम्म हुआ था टुकल का पूरा जो हाँ, सीन था वो साइनिंग्स बिल्कुल के साथ बिल्कुल और ये सब। हाँ। तो वो तो तुम यू फिर कैन नॉट हाँ, डिनाई। और फिर वही चेल्सी का जो होता है बोर्ड्स की साइनिंग। मतलब बोर्ड जो प्लेयर चाह रहा है ये अच्छा है ले लिया, और फिर वो मैनेजर के सिस्टम में फिट नहीं हो रहा, और टैमी खिलाना चाह रहा है लेकिन बर्नर आ गया तो क्या करेगा। और अच्छी खासी टीम बन गई थी 4-2-3-1 के हिसाब से। जिएच ले लिया था राइट विंगर प्रॉपर। फिर जब तक जिएच आया अपने रिदम में तब तक लैम्पार्ड चला गया। तो वो चीजें होती है कि यार वो तो मतलब मैं तो आज भी कहता हूँ कि अनफेयर था और टाइम देना चाहिए था लैम्पार्ड को। बट हाँ ये मॉडर्न फुटबॉल की एक बात है। अगर हम आर्टेटा की भी बात करें, मतलब हाउ मच टाइम ही हैज, कैन आर्सेनल अफोर्ड 2 or 3 more seasons with coming 8th 9th और फिर वो फिर कंसिस्टेंटली 4th आना चालू करे और फिर टाइटल के लिए जाए। इतना टाइम नहीं है अभी मॉडर्न फुटबॉल में। फैंस में पेशेंस खत्म हो गया है ना बिल्कुल ही। ये तो मतलब बात है। लिवरपूल की भी मैं बात करूँ ना, जैसे कहते हैं कि ये 30 years तक टाइटल नहीं जीत पाए, पर यार वो कंसिस्टेंटली टॉप 4 या देयर अबाउट्स रहते थे। 2005 और 7 में चैंपियंस चैंपियंस लीग के लीग भी दे वही दे। फाइनल तक गए थे, और फिर अच्छे अच्छे प्लेयर्स रहे इनके पास। टोरेज आया था, माशेरानो था, इस तरीके के प्लेयर्स बीच में, जाबी अलोंजो होता था, जेरार्ड। तो ये टीम तो अच्छी थी सुआरेज इनके। वगैरह। 2009 में सेकंड आए थे क्योंकि उन्होंने 12 ड्रॉ खेले थे उस सीजन। हम्म 11 या 12 ड्रॉ जो भी थे, तो वो रहते थे ही। ये वो बीच में एकदम ही ऐसा फेज आ गया इनका फ्रॉम 2011 जब वो रॉय हॉटसन आया, जब राफा के जाने के बाद फिर टोरेस चला गया चेल्सी। वो 2011 से लेके 2015 वाला जब तक क्लॉप नहीं था, वो मैं जरूर कहूंगा उसमें भी एक सीजन ब्रेंडन रॉजर्स वाला 13-14 जिसमें ये हम्म ऑलमोस्ट टाइटल जीत ही गए थे। ठीक है। और रहीम स्टर्लिंग, लुइस सुआरेज और डैनियल स्टरेज वाला सीजन। तो ऐसा नहीं है कि लिवरपूल एकदम ही मतलब खो गई थी भीड़ में। हम्म लिवरपूल वर देयर अबाउट्स। मतलब ये थी कि दे आर ऑलवेज लर्किंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ बिग टीम। जैसे अभी कहीं ना कहीं स्पर्स कर रही है, हम्म इन सम टर्म्स लेस्टर करती है 2-3 हम्म सीजन से। तो ये कह सकते हैं। लेकिन आर्सेनल तो यार बहुत पीछे छूट गई है, मेरा ये कंसर्न है। तो क्या हम्म आर्टेटा के पास टाइम है वो सब चीज करने का जो क्लॉप ने करी है? मतलब अभी उसको क्या आपको लगता है आई कि थिंक इनकी स्क्वाड कितनी अच्छी है? बट हाउ डू यू रेट द आर्सेनल स्क्वाड? उनके यार पास स्क्वाड तो बहुत अच्छी है, जैसे बहुत ऐसे अच्छी है कंपेयर स्क्वाड। करो, साका वन ऑफ द हम्म बेस्ट यंग प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। हम्म अब इन्होंने ओडेगार्ड भी साइन किया, ही वाज आल्सो वेरी गुड। हम्म मार्टिनेली, व्हाट्स द और अदर गाय नेम, हाँ क्या नाम है उसका वो नंबर 10 का? एम एल स्मिथ एमिल रो। स्मिथ रो, वो कितना अच्छा हम्म है। अब हम्म इन्होंने लोकोंगा डाला है, पार्टे इज अ क्लास हम्म प्लेयर। अब हम्म सेंटर बैक्स अच्छे हैं इनके पास, डेफिनेटली यू कैन नॉट हम्म कंप्लेन अबाउट सेंटर बैक्स। मतलब हम्म स्क्वाड, देयर इज अ स्क्वाड व्हिच कैन डू, थोड़ा मिरेकल कर सकती है। मतलब इट्स नॉट हम्म। कंफर्म नहीं है उनके लिए कुछ, बट दे कैन डू समथिंग लाइक आउट ऑफ द हाँ पॉकेट्स, समथिंग वही मतलब सरप्राइजिंग। अगर एवरी प्लेयर प्लेज 25 गेम्स अप टू देयर फुल पोटेंशियल, तो हम्म 25 के 25 जीत सकते हैं। और लीग हम्म जीतने के लिए आपको 25 गेम तो जीतने पड़ेंगे ही जीतने 38 में पड़ेंगे। से। हाँ मिनिमम है ये तो, मतलब गिवन है। आजकल इतना टफ कंपटीशन हो गया है। हम हर बार कहते हैं यार इस सीजन मजा आएगा, इस सीजन मजा आएगा। ये जो सीजन चल रहा है ना, इसमें जो टाइटल रेस जाने वाली है हाँ इसमें तो है बहुत क्रेजी। बहुत खतरनाक होगा। बट अगेन कमिंग बैक टू आर्सेनल, आई थिंक वही स्क्वाड बहुत अच्छा है।
एक बात उनकी अच्छी है कि प्लेयर्स बहुत वर्सेटाइल हैं, तो वो सारे शेप्स खेल सकते हैं, सारे सिस्टम्स खेल सकते हैं। दिख ही रहा है बोर्ड को कुछ ना कुछ साका में, ये क्या नाम है, आर्टेटा में, तभी उसको मतलब स्टिक कर इतनी ज्यादा बैकिंग करी। अभी आप देखो 11 की 11 साइनिंग आर्टेटा की है, ओबामेयांग का नया कॉन्ट्रैक्ट, वो नई साइनिंग हो गई एक तरीके से, आर्टेटा की साइनिंग। साका का नया कॉन्ट्रैक्ट, आर्टेटा की साइनिंग। स्मिथ रो, ओडेगार्ड, लोकोंगा, पार्टे, बेन वाइट, गेब्रियल मगालेस, कीरन टियरनी, टोमियासू राइट बैक पे, सारी आर्टेटा की साइनिंग है। तो स्क्वाड तो इसने खुद ने बनाई। अब ये तो ये कह नहीं सकता कि यार मतलब मेरे को सड़े हुए प्लेयर दे दिए तुमने। वो डेडवुड बहुत पड़ा है अभी भी क्लब में बहुत डेडवुड पड़ा है। एल नेनी हो गया, बेलेरिन हो गया, इस तरीके के प्लेयर्स हैं वो। बेलेरिन तो खैर अब एनके, लोन पे। हाँ, तो वो मतलब अभी भी दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं। तो स्क्वाड तो देखो बहुत अच्छा है। आई वुड से कि इट्स अ यंग, मतलब इस स्क्वाड की पोटेंशियल ऑन पेपर बात करूँ ना, तो वो एक होती थी ना, वो मैं बोलूँ तो जैसे लेट 2000s में वो स्पर्स की टीम नहीं होती थी जो मतलब बहुत अनॉय करती थी जब अनोइंग। आप जाओ, हाँ, व्हाइट हार्ट लेन खेलने। मॉडरिच होता था, गैरेथ बेल होता था, गैरेथ बेल, एक उनका स्ट्राइकर होता था रोमन पावलियोचेंको। अजीब अजीब गोल मारता था यार, वो मस्त लगता था मेरे को। और वो जर्मेन डेफो, ये सब प्लेयर्स थे जब इनके पास। वो बीच में हडलस्टन वगैरह थे। तो उस तरीके की टीम थी कि मतलब लीग तो नहीं जीत पाएगी, लेकिन हाँ 4-5 हैरी रेडनेप वाली स्पर्स, टू बी टू बी एग्जैक्ट। तो उस तरीके की वाइब आती है इस टीम से। बट ड्रॉ खेल के आप ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हो, अगेन मेंटेलिटी वाला जो पॉइंट अपन ने बोला, ड्रॉ खेल के जो मैच आप जीता हुआ है आपका, वो ड्रॉ खेल के आप ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हो जैसे आप चैंपियंस लीग क्वालिफाई कर गए हो लास्ट। और क्या है, 12th ही रहा है अभी टेबल में, 12th है, 11th 12th जो भी। जीतते तो आई गेस इट वुड हैव बीन बेटर। और हाँ, जो तो जीतना आई चाहिए थिंक था, मतलब पहले 20 मिनट में दिखा दिया था कि यू कैन विन दिस गेम, गो एंड विन दिस गेम, बट उसके बाद तो बिल्कुल शैम्बोलिक परफॉर्मेंस। और ब्रेंटफोर्ड से देखो ना यार, ब्रेंटफोर्ड का एग्जांपल है क्रेजी। यार। ब्रेंटफोर्ड को आई थिंक दे आर बेटर देन लास्ट सीजंस लीड्स। आई जेन्युइनली थिंक दे आर बेटर देन दैट लीड्स। मतलब कमाल ही लग रही वो है जो ब्रेंटफोर्ड। लास्ट सीजन की लीड्स थी ना, बियल्सा का यही रहा है, उसकी टीम से बेटर फुटबॉल कोई नहीं खेलेगी टीम, लेकिन वो रिजल्ट्स नहीं ला पाता। अर्जेंटीना में आप जरूर कह लो कि वो अनलकी रहा है एज अ मैनेजर। जब वो आई थिंक 98 से 2006 तक उनका मैनेजर था। 2006 में, 2006 वर्ल्ड कप में भी शायद बियल्सा ही था उनका मैनेजर। नहीं, उस तो 2006 से पहले फिर मैराडोना था। हाँ, तो फोर में नहीं, आई थिंक मैराडोना 2010 से पहले आया था। क्या जो भी है, वो जो भी अर्जेंटीना है, का काफी टाइम, हाँ हाँ, काफी टाइम तक मैनेजर। 2002 वर्ल्ड कप में तो था बियल्सा उनका मैनेजर, इतना मेरे को याद है। तो वो हमेशा अनलकी रहता था, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में हार जाता था। वो तो ठीक है, लेकिन क्लब लेवल पे भी देखो तो बिलबाओ का मैनेजर था वो बीच में। फिर आई थिंक फ्रेंच लीग भी गया था वो एक सीजन, मार्सेई नीस का किसी का मैनेजर था। तो एक एक सीजन जाके, और वही है मतलब वो क्या है, एक बियल्सा का लेजेंड है, ठीक है, जो ग्लोबल फुटबॉल में है, कि यार ये एक बहुत अच्छा स्टूडेंट ऑफ द गेम है। इसने इस तरीके की चीजें करी है। जैसे अगर आप ये है ना रोजारियो में न्यू वेल्स ओल्ड बॉयज, जो मेसी का चाइल्डहुड क्लब है, तो रोजारियो के में एक यूनिवर्सिटी फुटबॉल में उसने अपनी टीम को जितवा दी थी, उनकी जो मतलब लोकल चैंपियनशिप थी, जब वो 24-25 साल का था। तो उसकी एक बहुत अच्छी कहानी है। उसने क्या किया था कि पूरे अर्जेंटीना में 9,000 किलोमीटर का उसने सफर किया, और अपनी गाड़ी में जाता था वो, सारे जो बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में होते तो वहां से स्काउट कर करके प्लेयर्स को लेके आता था। वहां उसने टीम बनाई, और मतलब उस तरीके से उसने उनको ट्रेनिंग की, भयंकर तरीके से। जो भी कोचेस बड़े बड़े, उनकी किताबें पढ़ना, उनके बस फुटबॉल में ही घुसे रहना, तो वो एक उसका है कि, तो वो एक बन गई है। लेकिन आज का फुटबॉल इन सब मतलब मनोहर कहानियों से नहीं चलता है, आपको रिजल्ट्स चाहिए। अभी ब्रेंटफोर्ड भी मान लो फेड हो जाए, जो कि होता है, हम देखते हैं कि ये जो टीम्स होती हैं अच्छी खेलती हैं। जैसे मैं इसको कंपेयर करना चाहूंगा 2 सीजन पहले की शेफील्ड से, जब वो 7th आए थे। क्रिस वाइल्डर की शेफील्ड, तो वो अच्छी अच्छी टीम्स को उन्होंने हराया था, और लगा था कि यार दिस टीम इज हियर टू स्टे। अब ब्रेंटफोर्ड का गेम देखो ना, इतना इंटेंस, इतना ज्यादा प्रेस करते हैं साले, मतलब ये सस्टेन कर पाए अगर अपनी फिटनेस को थ्रू आउट द सीजन, और कोई इनको
मतलब हो, आई होप कि कोई इंजरी ना हो, तो मतलब डेफिनेटली यार ये मतलब अभी तो लग रहा है कि आर्सेनल से भी ऊपर फिनिश कर सकते हैं टेबल में, वो कॉन्फ्रेंस लीग के प्लेसेस में कर जाएं फिनिश, क्योंकि उनके गेम में कोई वीकनेस लगती नहीं है मुझे, टू बी ऑनेस्ट। मतलब कभी कभी कंपोजर और एक्सपीरियंस की कमी दिखती है, क्योंकि वो ऑब्वियसली बिग लीग्स में आए हैं चैंपियनशिप से अभी, बट अगर मैं एक चीज पिन पॉइंट कर पाऊँ ना कि यार ये इनके टैक्टिकल फ्रेल्टी है, वो कुछ चीजें तो रहेंगी, दैट इज डाउन टू द इंडिविजुअल क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं, जैसे आइवन टोनी है ना, इवन टोनी वो तो हाँ भाई बहुत, वो किसी बड़े क्लब में स्ट्राइक, वो ड्रॉगबा है पूरा, ही इज ड्रॉगबा रीइंकार्नेटेड। बस छोटी तो हाइट वो है थोड़ा, थोड़ा सा छोटी हाइट का, और वो एम्बुएमो हो गया, नॉरगार्ड हो गया, नॉर्गार्ड हो गया। नॉरगार्ड तो मतलब ये अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं इनके पास, तो ये जाएंगे दूसरे क्लब में। और भाई ब्रैंडफोर्ड इज अ वेरी गुड केस स्टडी कि ये फाइनेंशियली कैसे रन किया जाता है क्लब को, मनी बॉल खेलते हैं वो पूरा। आप उनके स्ट्राइकर्स देख लो ना, पहले नील मॉपे, फिर ऑली वॉटकिंस, अब ये टोनी और एम्बुएमो। गुड क्या स्काउटिंग, करते हैं वेरी गुड भाई, स्काउटिंग। वेरी गुड स्काउटिंग। और मतलब ब्रेंटफोर्ड वाले मैच, चेल्सी का मैच याद है जो ब्रेंटफोर्ड अगेंस्ट चेल्सी, जो कि चेल्सी शुड हैव लॉस्ट, मतलब कहीं ना कहीं दे डिजर्व टू लॉस्ट, ब्रेंटफोर्ड शुड हैव गॉट अ रिजल्ट। खौफ आ गया, मतलब एक होता है ना खौफ, कि एक होता है कि मतलब आप अपने हाफ में पिन डाउन हो, एक हो आप अपने 6 यार्ड बॉक्स में पिन डाउन लास्ट के 20 मिनट में। वही और भाई अब जो ये देख रहा है ना, अगर स्टिल इफ यू डोंट रेट एडू मेंडी, तो भाई फिर पता नहीं, मतलब मैं कुछ नहीं कह सकता। और हैव यू एवर फाउंड एनीबॉडी जो हु डजंट रेट एडवर्ड मेंडी? मैनी पीपल, आप मेरे कमेंट सेक्शन में आओ, है आपको दिखेंगे लाइक लोग, लेजिट? हाँ लेजिट। और मैं भी मतलब आई हैव लाउड कॉन्वर्सेशंस विद मेनी पीपल जो कहते हैं कि मेंडी इज जस्ट लकी दैट टूकल इज द कोच नाउ एंड ही हैज अ वेरी गुड डिफेंस ऑफ क्रिस्टियनसन, थियागो सिल्वा एंड रूडिगर इन फ्रंट ऑफ हिम, ही डज नॉट गेट टेस्टेड इनफ। क्या बात कर रहे हो भाई, नहीं, वो ये चैंपियंस लीग इनको में। ये पता है, इनको ये समझ नहीं आता, इनके लिए हमेशा आइदर या और होता है कि अगर इफ डिफेंस इज गुड तो गोलकीपर कैन नॉट बी गुड, इफ गोलकीपर इज गुड देन डिफेंस कैन नॉट बी गुड, इट कैन बी बोथ मे, एट द सेम, और मेरे गोलकीपर इज अ पार्ट ऑफ डिफेंस। मेरे हिसाब से पीटर चेक से बढ़िया गोलकीपर नहीं हुआ है प्रीमियर लीग में, हम्म जितना मैंने देखा है। लोग कहेंगे पीटर श्माइकल को मैंने खेलते देखा नहीं है। हम्म अगर मैं तो कहता हूँ, मतलब पीटर चेक के गेम में कोई वीकनेस ही नहीं थी भाई, उससे बढ़िया बॉल प्लेइंग गोलकीपर, क्योंकि गेम ही चेल्सी का लॉन्ग बॉल वाला था, होल्ड अप प्ले, ड्रॉगबा आ गया तो बॉल तो उसको तो डालना ही पड़ेगा। कितने कितने गोल तो ऐसे ही हो जाते थे, एक लॉन्ग बॉल डाली, ड्रॉगबा ने 2 मुक्के मारे, बॉल और चले। छीनी, लैम्पार्ड ने रन बनाया, लेट गोल। और मतलब ऐसा, और उस टाइम तो डिफेंस कितना शानदार होता था चेल्सी का, टेरी, कार्वालियो, इवानोविच, तो ऐसा थोड़ी था कि चेक को रेट नहीं करते थे तब लोग, पता तो नहीं, आई वही थिंक वाली ये बात है। आजकल का सोशल मीडिया और वो सब तो बहुत रिएक्शनरी और बहुत एडीडी वाले स्ट्रिकन लोग हैं, मैं भी खुद थोड़ा एडीडी का शिकार हूँ शायद, पर मतलब आई डोंट थिंक कि देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ, तुम कुछ यूज कर सकते हो टू नॉट रेट एडुमेंडी, या मतलब नॉट रेट एनी यार टॉप गोलकीपर जो भी करंट है, मेरे को क्योंकि तो दे आर एक चीज समझ नहीं आती है यार, जो बंदा यूएफा गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतता है, उसको 30 नॉमिनीज में आप शामिल नहीं करते हो, तो ये तो अब एक बालंदौर की क्रेडिबिलिटी पे ही क्वेश्चन है ना। लोग कहते हैं कि मेसी को मिलना चाहिए, लेवेंडोव्स्की को मिलना चाहिए, फलाने को मिलना चाहिए, जॉर्जिनियो को नहीं मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ ग्रेट, आपका ओपिनियन है, आपका आपका ओपिनियन होना चाहिए, एंड यू शुड हैव सम फैक्ट्स टू बैक योर ओपिनियन, लेकिन तुम्हारे मेरे डिस्कशन करने से क्या होगा? जो अवार्ड दे रहे हैं, जो डिसाइड कर रहे हैं कि ये किसको मिलना चाहिए, वो भी तो तुम्हारे और मेरे जैसे कुछ लोग ही हैं। ऐसा तो है नहीं ना कि अपन ने एक ऑटोमेटेड कंप्यूटर में फीड कर दिया है डेटा, वो भी और वो आई गेस एल्गो फेयर नहीं होगा, हाँ इवन वो भी फेयर हाँ नहीं होगा, हाँ, वो भी फेयर क्योंकि नहीं होगा। हाँ, क्योंकि कुछ हाँ। प्लेयर्स बाय नेचर ही, जैसे मेसी वुड टॉप एवरी स्टैटिस्टिक इन द वर्ल्ड, हम्म वो बाय नेचर हम्म है, उसका गेम ऐसा ही हम्म विन, हम्म उसको तुम डिनाई नहीं कर सकते, तो वो कंप्यूटर बोलेगा वो सीधा दे देगा मेसी को, वो ये सीन होता रहेगा। हाँ। द थिंग विद बैलन डोर इज, एटलेटिको का एक ही प्लेयर नॉमिनेट हुआ, सुआरेज, हम्म और ओब्लैक स्टैटिस्टिकली, हम्म मतलब टू टेल यू द कि मतलब क्या मैग्नीट्यूड रहा है ओब्लैक का एवर हम्म सिंस ही हैज बीन विद एटलेटिको, अगर मेसी है ना, जो मतलब मेसी
एक स्टैटिस्टिक्स में होता है मेसी जोन जिसे कहते हैं, मतलब जोक टाइप है, मेसी जोन है वो, कोई भी प्लेयर वहां होता है ना एकदम एक्स एक्सिस के भी और वाई एक्सिस के भी एकदम टॉप पे, वो होता है कि ये मेसी जोन है। ओब्लैक वो है गोलकीपर से, मतलब ही इज सो फार अपार्ट फ्रॉम एवरीबॉडी एल्स, शॉट स्टॉपिंग, कॉर्नर्स क्लेम करना, ये सब ही इज वेरी बिग, वो सब चीजें। बट ही इज आल्सो नॉट नॉमिनेटेड, एडू मेंडी इज नॉट नॉमिनेटेड, लोरेंते इज नॉमिनेटेड। ऐसे तो बतेरे प्लेयर यू कैन फाइंड, क्योंकि ये जो ये नॉमिनीज होते हैं बहुत बेकार होते एक्चुअली हैं, क्या दे आर है, वेरी फ्रॉड। मैं बता रहा हूँ ना, अपन तो देख एक सिविलाइज्ड टैक्टिकल स्टैटिस्टिकल सेटिंग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। लोग क्या है ना, फ्लैशेस में देखते बहुत ज्यादा हैं। जाते हैं, जैसे एम्बापे है, तेज भाग रहा है, ड्रिबल कर रहा है, गोल मार रहा है, यार ये प्लेयर है यार। भाई लोग जॉर्जिनियो को इंक्लूड भी नहीं करना चाह रहे हैं वो लिस्ट में। कांटे बॉल छीनते हुए दिखता है, भागते हुए दिखता है, इंटेंसिटी जान लगाता हुआ दिखता है, यार ये बढ़िया प्लेयर है। बढ़िया। अबे जॉर्जिनियो ने इतने इंटरसेप्शन करे हैं, इतने इंटरसेप्शंस करे हैं जॉर्जिनियो ने, और मतलब कोई स्टैटिस्टिक हो तो बताना। यूरो में आई थिंक ही वाज नंबर 1 बॉल रिकवरीज में और इंटरसेप्शन में, ठीक है। भयंकर इंटेलिजेंट प्लेयर है वो बॉल पे, और मतलब वो बॉल कुछ पे आई गेस ही इज उसको, द बेस्ट इन चेल्सी इन टर्म्स ऑफ डिक्टेटिंग उस टेम्पो और ये चीज। भाई उसको पता है उसकी एबिलिटीज बहुत लिमिटेड है, तो गेम ही उसका उस तरीके से है। वही होता इतने है हर फाउल्स प्लेयर वो, के साथ है, हाँ एग्जैक्टली हाँ। हर अब प्लेयर तुम के साथ है। चाहते हो कि वो कांटे की तरह भागे, जान लगा, अगर कांटे जैसा एक और मिडफील्डर कांटे के साथ ही खेलेगा ना, तो एक्सपोज नहीं हो जाएगा चलेगा मिडफील्ड नहीं ऑब्वियसली, चलेगा। पोजीशन लूज कांटे करेंगे की 100 बार तो दे का, लूज द बॉल और ये अच्छा चीजें। एक ना मैं थोड़ा सा क्रिकेट का एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे लोग कहते हैं ना कि सचिन तेंदुलकर ने बहुत रन बनाए हैं इसमें टेस्ट मैचेस में और वनडेयर्स में, ग्रेट, ग्रेटेस्ट एवर बैट्समैन नो डाउट, बट वो रन किसकी वजह से बने? वो राहुल द्रविड़ की वजह से बने, क्योंकि वो नंबर 3 पे आते थे, सारा प्रेशर सोक इन करते थे, और फिर एक अच्छा सा आपके लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देते थे। सेम चीज ये है, कांटे के, जॉर्जिनियो के बिना कांटे की मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेस नहीं हो सकती थी चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल और फाइनल में। इट वो तो वाज है। बिकॉज ऑफ Jorginho sitting behind. Kante was able to bomb forward and was adventurous, कि मैं चल जाता हूँ, चांस लेता हूँ, बॉल छीनता हूँ, और मिल गई तो भाई पास भी दे दूंगा आगे, फिर न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी तो हो ही जाती है आपकी, जो ये शेप खिलाता है टुकल उसमें। और मिडफील्ड आपका खाली पड़ा है, लेकिन दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि एक जो सेंटर बैक है वो आगे आके स्लॉट इन भी कर सकता है जॉर्जिनियो के साथ, और जब काउंटर है तो जॉर्जिनियो पीछे भी जा सकता है, कैन एक्ट एज अ मेकशिफ्ट सेंटर बैक, तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है 3 एट द बैक में, और जॉर्जिनियो ने इस रोल को बहुत अच्छे से निभाया है। लेकिन क्योंकि भैया भागते नहीं है, भैया में स्पीड नहीं है, भैया डिफेंस स्प्लिटिंग पास नहीं दे सकते, भैया तो सिर्फ पेनल्टीज मारते हैं, भैया बूम शॉट नहीं मार सकते बॉक्स के बाहर से, तो भैया बेकार है, ऐसा नहीं है। ऐसे है कौन मतलब कौन इसकी ये शॉर्ट लिस्ट है क्या इसकी ये बैलेंडोर के मैं बताता हूँ, नेट पे सर्च ही अब कर लेते हैं ना बैलेंडोर अपन। पे आ गए, चलो बैलेंडोर पे एंड करेंगे अपना डिस्कशन भाई। बैलेंडोर शॉर्ट लिस्ट 30 बैलेंडोर नॉमिनीज आ गए हैं, तो एक सेकेंड, हाँ तो ये हैं, हाँ, एस्पिलिक्वेटा, निको बरेला, करीम बेंजीमा, लियोनार्डो बोनुcci, केविन डे ब्रुयना, चियलिनी, रोनाल्डो, एक रूबन सेकंड डियास। रुकना, बोनुcci और चिलिनी दोनों है। पता है कितने बस यूरोस से कितना ज्यादा वो है, मतलब बोनुcci चिलिनी विद यूवेंटस वर पुअर, लाइक लेजिट पुअर, बोथ ऑफ देम। बोनुcci तो बहुत ही बेकार था, क्या बट आई नाम है गेस उसको, नापोली का लास्ट डे किससे था यार मैच, वो रूडिगर नहीं है, इंसिग्नियन, इस रूडिगर नहीं है, नहीं रूडिगर नहीं है। बताओ। और ही हैज बीन डेफिनेटली बेटर देन बोनुcci चिलिनी। देखो देखो यू मैं कैन बता फाइंड रहा हूँ मेनी ना, चीज। ब्रूनो फर्नांडिस, फिल फोर्डन, अर्लिंग हालैंड, जॉर्जिनियो, कांटे, सिमोन कियर, सिमोन केयर लेवेंडोव्स्की। तो पता ही, ये तो बिल्कुल फ्रॉड वाला वो है, तो एक ही रीजन की वजह से। खैर लाइक छोड़ो, अपन लेजिट। नहीं जाते उसमें। हाँ, रियाद मारेज, लतारो मार्टिनेज, एम्बापे, मेसी, मॉड्रिच, जिरार्ड मोरेनो, ये अच्छा इंक्लूजन है, मेसन माउंट, नेमार, पेद्री, साला, पेड्री नहीं होना स्टर्लिंग, चाहिए, लुइस। पेड्री नहीं है, पता पेड्री क्यों है पता नहीं, पेड्री की जगह लोरेंते डाल सकते थे, कोई और ला लीगा से जो डिजर्विंग होता है, चलो कोई नहीं, पेड्री की हाँ हाइप की वजह से आया था। तो हाँ, तो मैं बस इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि चियलिनी बनुcci है इसमें, ठीक है। ये लास्ट मैच डे पे नपोली अगर हार ही नहीं हो, ड्रॉ नहीं कराया होता अपना मैच, जीत रही थी नपोली, वो ना ड्रॉ बोले करा हाँ। लिया
तो ये टॉप 4 से बाहर हो जाते हैं ये। भाई एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली। तो क्या क्या है क्राइटेरिया, क्या लोगों की थिंकिंग है? एक श्रीलंकन जर्नलिस्ट ने ओबामियांग, ग्रीजमैन और किसी एक और हाँ बंदे पिछले को अपना, लास्ट टाइम पता नहीं, हाँ लास्ट टू हाँ लास्ट जो भी था। हाँ, हाँ तो ऐसे लोगों की बातों पे क्यों, मतलब ठीक है ओपिनियन है, रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन ये बोल देना कि ये प्लेयर बेकार है और ये नहीं है बैलन d'Or की लिस्ट में, तो ये मतलब इसीलिए नहीं है, तो ठीक है, मतलब तो ये मेरे को बहुत ना बेकार चीज लगती है। इन्होंने पता है क्या तो व्हाट इन्होंने क्राइटेरिया बनाया था कि एक तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस जो कि ऑब्वियस है, इन्होंने फिर दूसरा कहा टीम का जो इम्पैक्ट है, मतलब कि जो टीम ने ट्रॉफीज विन करी, दोनों चीजें रखती है, मतलब जो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टिंग है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने रखा कि प्लेयर की लेगेसी भी, मतलब जो प्लेयर का एक इमेज है थ्रू आउट हिज करियर, इट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस कि इसका यार ये ये तो इट कोई आल्सो बात है, ये इनके तो क्राइटेरियाज मतलब में, ऑफिशियल क्राइटेरियाज में इनके, ठीक है। और शायद एक और नहीं था, हाँ तो इम्पैक्ट था शायद एक। अगर कोई डेब्यू प्लेयर अपने पहले सीजन में 50 गोल मार दे, तो उसे नहीं लेंगे तो ये तो क्योंकि तो उसकी कोई लेगेसी नहीं है, तो उसको नहीं लेंगे। हाँ वाह यार, क्रेजी है ये भाई, तो मतलब बैलन डोर तो क्रेजी है, नहीं डिफरेंट, मतलब इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग अनडाउटेडली, एक मतलब लोग मरते एक लेने के लिए, एक पर बंदे बेवकूफ ने है। ना मेरे कमेंट किया, मेरे हम्म एक वीडियो ब्रेंटफोर्ड वाले वीडियो पे कमेंट किया उसने, मैंने कहा कि यार मेंडी ने बचा लिया और हम्म मेंडी शुड हैव बीन इन द 30 प्रोबेबल्स फॉर बैलन d'Or। तो वो बंदा कमेंट करता है कि क्या किया है मेंडी ने इंटरनेशनल स्टेज पे, अपार्ट फ्रॉम चेल्सी विनिंग द ट्रॉफीज फॉर हिम, दैट टू ओनली अ चैंपियंस लीग, और उसके अलावा मेंडी ने अचीव क्या किया है। तो मैंने उससे बोला कि भाई इस लॉजिक से तो जो तू कह रहा है, नेमार और एम्बापे का तो नाम ही नहीं होना चाहिए, हम्म क्योंकि दोनों ट्रॉफी लेस गए एट क्लब लेवल, पीएसजी कुछ हम्म जीती नहीं, ठीक है, लीग वीक जीती नहीं, हम्म और चैंपियंस लीग भी नहीं जीती पीएसजी, और हम्म एम्बापे यूरो से बाहर हो गया, नेमार कोपा हम्म अमेरिका का फाइनल हार गया। हम्म तो मतलब हम पर नहीं कर रहे ना डिबेट कि उनका नाम हम्म क्यों है इस लिस्ट में, हम्म। तो इस लॉजिक से मेंडी को बाहर क्यों कर रहे हो तुम फिर? उससे मेंडी ने बस एटलीस्ट आपको ये चैंपियंस पूछना लीग था तो कि उसे ये मेंडी की होम कंट्री पता है, जिस जिस कंट्री के लिए वो खेलता है, डज इवन नो कि वो हाँ कौन सी कंट्री के लिए खेलता है? उतने तो में हो जाता है अब उसका। नहीं, मैं तो कहता हूँ सेनेगल जीत भी जाती है एफकॉन, मतलब एफकॉन पहली बात तो अब होगा अब वो होगा वही मतलब वही एग्जैक्टली, उसे हाँ पता ही नहीं होगा ये हाँ सब कि वो हाँ अफ्रीकन हाँ, कंट्री से तो है। सेनेगल जीत भी जाती है तो उसका इम्पैक्ट कितना है? फॉर एग्जांपल मो साला, आई डोंट थिंक, एक तो ये भी अनफेयर चीज है कॉन्टिनेंटल कॉम्पिटिशंस, आई थिंक मेसी विनिंग अ कोपा अमेरिका और जॉर्जिनियो विनिंग अ यूरो इज हायर देन मो साला विनिंग अ एफकॉन, मतलब सपोजिटली अगर मो साला एफकॉन जीत के आता है, अगर आप इंटरनेशनल ट्रॉफीज का भी वेटेज डाल रहे हो उस पैरामीटर। पता है वाई ये कंपेयर करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि जैसे कोपा अमेरिका हम्म लेवल कम है इन टर्म्स ऑफ यूरोपियन से कंपेयर करूँ तो, मतलब इन टर्म्स ऑफ हम्म, प्लेयर्स जो है उनके पास, हाँ हाँ, पर मतलब सभी तीन तो चार वही टीमें है, ही हैं, हाँ पर हाँ सभी तो वही हाँ है। कोपा अमेरिका हाँ सारी टीम जी तो साउथ अमेरिकन है, ऐसा तो नहीं हम्म अर्जेंटीना यूरोप के प्लेयर्स बुला हाँ बुला के वो वही तो प्लेयर्स खिला हाँ रही है जो उनके पास है। हम्म अफ्रीका में जो टीम्स खेल रही है वो वही तो खिला रही है जो उनके पास है। हम्म अब हम्म मो साला उधर है, उसकी गलती हम्म। थोड़ी है कि मो साला अफ्रीका में पैदा हो यार गया यार इजिप्ट में और ये मैं जीते हैं। ये जब एक डिस्कशन होती है ना, अभी रोनाल्डो ने जैसे वो इंटरनेशनल गोल्स का रिकॉर्ड तोड़ा, हाँ हाँ तो वो सारे जो टॉक्सिक फैंस होते हैं वो लड़ लिया आपस में मेसी रोनाल्डो के, कि हम्म ये तो क्या है, लग्जमबर्ग के अगेंस्ट और एंडोरा और एस्टोनिया के हम्म अगेंस्ट हैट्रिक मार मार के ये तो बन गया, तो इसकी हम्म कोई वैल्यू नहीं है। मान लिया वो बेकार टीम्स हैं या उनकी टीम्स की कोई हम्म स्टैंडिंग नहीं है, लेकिन हम्म। रोनाल्डो की गलती है कि वो यूरोप में पैदा हुआ है। वही तो बात है point। भाई मतलब भाई दोनों चीजें हो 52, सकती है, इट कैन हाँ नॉट, मतलब हाँ ऐसा चल ठीक है, नहीं बड़ी बात नहीं है, हाँ कोई रोनाल्डो के लिए और पोर्चुगल के हाँ लिए बड़ी बात नहीं है, हाँ डिफरेंस है। पर उसमें कुछ क्या करे फिर, ना मारे यार गोल बैठ जाए। वो ये थोड़ी, हाँ ये थोड़ी बोल देगा कि नहीं यार मैं तो जर्मनी स्पेन इटली और इंग्लैंड के अगेंस्ट ही मारूंगा, क्योंकि वही भाई है टीम है और इनके अगेंस्ट में बैठ जाऊंगा। अबे 52 कंट्री हैं यूरोप में भाई, कितने तो क्वालिफायर खेलते हैं, कितने इंटरनेशनल, फ्रेंडली वही होते हैं। इंटरनेशनल हाँ कंपेयर करना तभी पॉसिबल है जब हाँ दोनों टीम्स खेले एक साथ। और स्पेन हाँ खेल गई फ्रांस के साथ विन। पहले था देखो, हाँ व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज स्पेन बिफोर द यूरोस वर नथिंग, नोबडी रेटेड देम। हम्म हम्म हमने पॉडकास्ट किया था, हमने उसमें बात करी थी, पर वो पॉडकास्ट रिलीज नहीं हो पाया, और उसमें यूरोस की बात करी थी। इवन यू डिडंट रेट स्पेन तब जब स्टार्ट हो हाँ रहा था टूर्नामेंट। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को आई था पता था रिमेम्बर। क्योंकि आई हैव वॉच्ड दीस प्लेयर्स, लीगा देखते आ रहा हूँ हमेशा, मेरे को पता है कि लेवल आराम से दे कैन इजीली कम्पीट। और दिख गया अब सबको है कि वो भाई स्पेन शुड बी वन ऑफ द फेवरेट्स गोइंग इनटू वर्ल्ड कप। अब है, अब क्योंकि देख लिया, दे वॉच देम प्ले,
फ्रांस, दे वॉच देम प्ले इटली। अर्जेंटीना नहीं खेली, इटली फ्रांस क्या कर, तुम कंपेयर कर ही नहीं सकते, देयर इज नो टैंजिबल वे टू कंपेयर, कैसे करोगे कंपेयर? सही बात। अर्जेंटीना के लिए कोपा अमेरिका जीतना इज जस्ट एज बिग फॉर अर्जेंटीना एज इटली के लिए यूरो जीतना। इटली बिल्कुल उस एनवायरनमेंट में है, अर्जेंटीना उस एनवायरनमेंट में है। ऐसे तो नहीं अर्जेंटीना के पास ज्यादा पैसे हैं या अर्जेंटीना के पास कुछ अनफेयर एडवांटेज है उनके खिलाफ, नहीं है। उन्होंने मेसी निकाल दिया, उनकी गलती है। इज इट अर्जेंटीना फॉल्ट कि उनका उनके पास से मेसी निकल गया? नहीं, वही इंटरनेशनल फुटबॉल एक तो वैसे ही थोड़ा क्रिंजी चीज है। इंटरनेशनल फुटबॉल ना मतलब बहुत रिएक्शनरी है। नॉकआउट गेम्स एनीबॉडी कैन विन, पर पीपल विल मेक कि भाई अरे ये बेटर एक 2010 से एक चीज चली आ रही है ना कि जो प्लेयर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में बढ़िया परफॉर्म कर देता है उसकी हाइप क्रिएट हो जाती है। हाँ वही बढ़िया, जैसे 2010 वर्ल्ड कप में ओजिल की हाइप हो गई, इससे बढ़िया कोई प्लेयर नहीं है। हाँ, 2012 में मारियो मांजुकिच आया। 2014 वर्ल्ड कप से पहले हमें इसका नाम नहीं सुना था। 2016 में रिनाटो सांचेज। हाँ ठीक है। और 18 में भी मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, पेड्री इसी वजह से हो गया आई थिंक, पेड्री यूरोस की वजह से कहीं ना कहीं नॉमिनीज में आ गए। हाँ तो मतलब वो एक चीज है कि ये थोड़ा सा, ये एक तो क्या है सब भी देखते हैं ना ये, और हाँ सब मतलब देखते हैं, यही बात है। देखो और क्या है ना कि आजकल इंटरनेट का एक्सेस उस आदमी के पास भी जिसके पास नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेट रियलिटी है ये, मैं सही बता रहा हूँ। के पास है भाई, एग्जैक्टली। कोई भी आदमी 2 मिनट में मुंह खोल के कुछ भी बकवास कर देगा और उसको उसके जैसे लोग भी मिल जाते हैं। प्रॉब्लम ये है। तो वो ओपिनियंस, टॉक्सिक डिस्कशंस और इनका तो कोई अंत नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि दिस इज द वे फॉरवर्ड। मतलब हम और आपके जैसे लोग जो इस स्पेस में, जैसे मैंने एक स्टोरी डाली थी तो तेरा कमेंट आया कि यार मैं तो उसके आपकी लाइव स्ट्रीम में भी था जब आप ये सारी बातें कर रहे थे। हाँ। तो कहना कितना डिस्गस्टिंग कमेंट है। तो मैं जान के उसको हाईलाइट किया, मेरे को करना है क्योंकि आई वांट पीपल टू नो दैट व्हाट वी फेस ऑन डेली बेसिस। और ऐसा नहीं है कि वो पहला कमेंट आया था तो मैं चिढ़ गया, ऐसे मेरे को बहुत आते रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या पेशेंस लूज हो जाता है, तो मैंने कहा चल यार आज डाल देते हैं, मजे लेते हैं। और उसने उसके बाद उस बंदे ने डिलीट कर दिया, वो अब नहीं दिखेगा आपको। अब नहीं दिखेगा। हाँ तो मेरे साथ यही हुआ था रिसेंटली। मैं भी ऐसे, क्योंकि यश के पॉडकास्ट में आते हैं हम, हमारी ऐसी टोली सी थी, तो यश और हमारा जो था बहुत फ्रैंक, मतलब बहुत जोकिंग वे में वैसा पॉडकास्ट होता है अपना। तो उसमें शिखर और मैं हंसने लगे कुछ रोनाल्डो के रेप केस को लेके, वी स्टार्टेड लाफिंग, कुछ ऐसा था। उस पे बंदे, मेरे पास इतने सारे डीएम्स है, मतलब यही बात है क्योंकि आई टच्ड थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक, पर उस पे बंदों को खुद हर्ट हो जाता है इफ आई से समथिंग टू रोनाल्डो। मतलब मैंने उस बंदे के कैरेक्टर पे हाथ उठा दिया, ऐसा हो जाता है, व्हिच इज क्रेजी। अरे एक बढ़िया किस्सा बताता हूँ भाई, इससे याद आया। अभी ना मैंने शॉट डाला थोड़े दिन पहले इनिएस्टा पे, ठीक है। तो उसमें बंदे कहते हैं तो तुम तो जॉर्जिनियो को दे दो, मैंने उसमें ये डाला कि 2012 में इनिएस्टा वो जीता था यूरो में गोल्डन बॉल, और उसने तो 2 असिस्ट दिए थे पूरे टूर्नामेंट में। तो कभी कभी हमको किसी प्लेयर को ऑन पेपर स्टैट से जज नहीं करना चाहिए, दूसरी चीजें देखनी चाहिए कि उसने इम्पैक्ट कितना डाला गेम पे। कुछ गलत बोला मैं? नहीं। ए हराम जादे पीछे पड़ गए मैं। और पता है व्हाट्स फनी इज कि मतलब 2010 से आज अब तक फुटबॉल एनालिटिक्स इतने अच्छे लेवल पे पहुंचे हैं कि स्टार्ट्स और गोल्स, मतलब असिस्ट और गोल्स तो बिल्कुल बेकार स्टैटिस्टिक हो गए एकदम, मतलब इतने वेग। शॉट्स, असिस्ट, गोल्स, ये तो इतने वेग है। अब इतने सारे स्टैटिस्टिक आ गए कि जो प्लेयर्स उसमें नहीं दिखेंगे ना आपको, जैसे इनिएस्टा नहीं दिखेगा गोल कंट्रीब्यूशंस वगैरह में, पर बाकी सारे स्टैटिस्टिक्स में तुम्हें पता चल जाएगा दिस प्लेयर वाज गुड। तो आई थिंक वो तो लोग पागल, लिटरली पागल है लोग पागल। एक मीम देख रहा था, मैं तो चेल्सी फैन हूँ, तो उसमें एक ये आया कि इन 2006 if Frank Lampard had stopped scoring and assisting since 2006 या in 2006 only, उसने बंद कर दिया होता गोल मारना या असिस्ट देना, still till date he would have more assists and goals than Iniesta and Xavi combined। अरे मैंने कहा क्या चूतिया, मतलब मैंने कहा ठीक है, किसी के साथ फालतू की लड़ाई हो रही होगी उसके मुंह पे फेंक के मार दूंगा मैं, कोई अनोय कर रहा होगा मेरे को तो उसके लिए ठीक है ये। लेकिन कितना मतलब चावी, इनिएस्टा, लैम्पार्ड, कोई रिलेशन ही नहीं है तीनों का, तीनों ही अलग तरीके के मिडफील्डर है भाई। एग्जैक्टली।
मतलब क्या कर रहे हो यार, क्यों कंपेयर कर रहे हो? और सबसे बड़ी बात चीज है कंपेयर करो आप। अभी जैसे अपन बात करेंगे तो मेरे कुछ रीजंस होंगे कि मुझे लगता है कि सर्टेन प्लेयर शुड विन अ बैलन डोर, तो क्यों लगता है, तो उसके कुछ रीजंस होंगे, यू माइट नॉट एग्री, बट ठीक है। मैंने टॉक्सिक क्यों हो रहे हो यार, क्या मैंने वही कुछ वही बुरा बोल दिया है? एक बंदा कहता है कि भाई आपका बैलन डोर से एजेंडा क्या है, ब्रेंटफोर्ड पे वीडियो बना रहा हूँ, मेसी के लिए लड़ लिया वो मेरे से उस पर, कह रहा है आपका बैलन डोर से एजेंडा क्या है। मैंने कहा भाई मेरा बैलन डोर से कोई एजेंडा नहीं है, मेरा एजेंडा है कि जिस तरीके से नॉमिनेशन किया जाता है या दिया जाता है, तो तो कहता है कि मेसी जीता है सबसे ज्यादा और आप कहते हो बैलन डोर बेकार है, तो आप तो मेसी को बेकार बोल रहे हो। अरे मैंने कहा भाई मैंने कहा फायदा क्या नहीं है मैं इस पे, वही। मैं तो ये तो दीवार पे सर मारने वाली बात है। तो ठीक है, अब इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ, ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। अब कोई मेरे को गाली भी देता है ना, तो जब तक मतलब एकदम ही जिस दिन मेरा मूड खराब होता है ना उसी दिन मैं रिप्लाई करता हूँ, वरना मैं नहीं करता। मैं कहा छोड़ो। तो बैलन डोर की जहाँ तक बात है, तो योर टॉप 3 पिक्स पहले मैं पूछना चाहूंगा। माय टॉप 3। मतलब ऑब्जेक्टिव होके बताना कि ये नहीं मुझे ऐसा लगता है, ये हाँ होना बिल्कुल चाहिए था एकदम लेकिन ट्रू, ये, हाँ एकदम एकदम ऑब्जेक्टिव होके, एकदम हाँ। हाँ हाँ। मेसी, हम्म लेवेंडोस्की, हम्म एंड देन साला या फिर बेंजेमा। मेरे मेसी लेवेंडोव्स्की तो मेरे भी हैं टॉप 2, और हम्म थर्ड थोड़ा बायस आ रहा है, तो जॉर्जिनियो बोलना फेयर चाहता इनफ, हूँ मैं। फेयर हाँ इनफ। हाँ, और मतलब आई यू थिंक कैन कि मेक अ कोई केस प्ले, भाई, ट्रॉफीज तो हाँ उसने बाकी दोनों से ज्यादा ही हाँ जीती है ट्रॉफी टाइगर से। जीती है, खेला भी अच्छा है वो। हम्म। अब ये वो सिर्फ जनवरी के बाद ही था, वो तो ठीक है, वो स्टैट्स वुड टेल दैट बेटर, तो बैलन लेकिन डोर तो है ही इस ईयर के लिए, बस बैलन डोर है ही, जनवरी हाँ सब तक के लिए है वो तो। वो तो हाँ, कह तो रहे फिर ही तो आउट ऑफ जॉर्ज, द हाँ क्वेश्चन। हाँ, फिर तो जॉर्जिनियो से बेटर किसी को मैं तो चाहता ही नहीं, पता जॉर्जिनियो को मिले। पता है क्यों? अगर जॉर्जिनियो मिल गया ना, तो एक तो भयंकर तरीके से लोगों को चिढ़ जाएंगे, दूसरी चीज ये है जहां उसने एक गलती करी, क्योंकि वहां मिस्टेक पे प्रोन हो भी तो है ही वो, ऐसा तो जाएगा। है नहीं कि परफेक्ट प्लेयर है। ये देखो ऐसे प्लेयर को वो वेल मुझे नोन। तो ये समझ नहीं आता कि जैसे ये पास्ट लेगेसी बोल रहे हैं, एक क्राइटेरिया इनका कि ओवरऑल हम्म। प्लेयर का करियर कैसा रहा है। हाँ तो हाँ। मॉड्रिच इतना कितना खराब खेल गया 2019 में कि 18 में जीतने के बाद उसका नाम ही नहीं था 30 प्रोबेबल्स में 19 के। वैसे टू बी मतलब फेयर वो दो 18 हाँ 19 में तो 18 19 ही था ना। हाँ 18 19 में तो हम्म काफी खराब थे वो, मैड्रिड पूरी ही खराब थी तब तो। हाँ तब तो काफी हाँ, था। बट नहीं, बट ठीक है, बट वही वाली बात है, ओपिनियन वाली बात है ना। अब देखो मेरे को तो याद बिल्कुल। भी नहीं 3-4 साल पहले कैसे खेली थी, बट मैं सही, कुल मिला के कंक्लूजन इस डिस्कशन का यही है कि सबकी अपनी ओपिनियंस होती हैं, वरना डिस्कशंस और पॉडकास्ट करेंगे क्यों? सबकी अपनी ओपिनियन होती है, हाँ बट इफ यू वांट टू हाँ, नो हु एक्चुअली डिजर्व्स बैलन डोर, यू हैव टू वॉच दिस पॉडकास्ट। और आर्ग्यूमेंट नहीं, पर्सपेक्टिव होता है। विनायक का पर्सपेक्टिव हम्म। कुछ और है, मेरा पर्सपेक्टिव कुछ और है, उसको डिस्कस करो ना कि यार मेरे को लगता है ये चीज है, बट मेरे को लगता है कि ऐसा भी हो सकता है अगर ये प्लेयर कुछ ऐसा फाइट कर करने दे की तो। जरूरत नहीं, यू कैन कन्विंस अदर्स, हाँ यू कैन ट्राई टू हाँ, कन्विंस, फाइट कन्विंस करने का अगर, कुछ फायदा हाँ नहीं है भाई। हाँ हाँ, और आखिर में देखो यू बट विल ट्राई एवरीबडी टू हाँ वांट टू बी ऑन योर साइड, राइट? तुम ये तो चाहोगे कि सब हाँ, तुम्हारी साइड हो, तो उसके लिए टॉक्सिक अब होके तो यू डोंट अचीव इट। अब जैसे सब बोलते हैं कि हु इज योर फेवरेट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, मेसी और रोनाल्डो, मैंने कहा यही दो चॉइसेस क्यों है भाई? मेरा तो इन इन दोनों चॉइसेस के अलावा फेवरेट प्लेयर है, मेरा फेवरेट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम इज ड्रॉगबा, एंड ड्रोग्बा। ही हैज ओनली वन स्टैट जो किसी प्लेयर के पास नहीं है, 8 फाइनल में 8 गोल, जिसमें सात सात चेल्सी जीती है, खत्म। तो भाई अपने लिए वो मैटर करता, तो अपने लिए बेस्ट प्लेयर वो है, ऑब्वियसली। खत्म। वही 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 बात है, फुटबॉल इज कहीं ना कहीं बियॉन्ड रैशनैलिटी, या फिर बियॉन्ड दिस ऑब्जेक्टिव लेंस यू ट्राई टू पुट इट ऑन, क्योंकि फैंस के इमोशंस इन्वॉल्व है, क्लब की फाइट इन्वॉल्व है, क्लब के पीछे जो बंदे वर्क कर रहे हैं उनका हार्ड वर्क इन्वॉल्व है। और क्योंकि पर्सनली अभी भी मैं इस थोड़े इस एनवायरनमेंट में हूँ, एल्बिट एट अ वेरी लो लेवल, बट तो पता चलता है क्या क्या डिप्लोमेसी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और ये सब चीजें। नहीं नहीं, वो मॉडल तो सेम ही है ना यार सब जगह, वही वो सब है। मतलब वो सब डायनेमिक्स और एक जो कल्चर है वो तो मोर और लेस सेम ही होता है। वो अभी मतलब एलिमेंट्री लेवल पे, आगे जाके आपको आई होप कि बड़े से बड़े क्लब का एक्सपीरियंस मिले यार। दे- बिफोर एंडिंग दिस, मतलब अब ये हाँ थोड़ा क्लाइमैटिक हाँ कंडीशंस आ चुकी हाँ। है इस पॉडकास्ट की। पर
हैव यू वॉच्ड स्क्विड गेम्स? हाँ देख लिया भाई मैंने। देख लिया? डिड यू लाइक इट? कैसा लगा? एंडिंग मजेदार नहीं लगी, बाकी ग्रिपिंग था, अच्छा था, और मतलब क्रेजी। आपको क्रेजी मतलब आप हाउ फेमिलियर आर यू विद दिस टाइप ऑफ जॉनरा या फिर दिस टाइप ऑफ? हाँ मतलब कोरियन कंटेंट मैं करता हूँ फॉलो। मतलब एक जिन लोगों को पता नहीं है, एक अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम की पिक्चर आई थी जिंदा 2006 में, उसकी ओरिजिनल मूवी है कोरियन में ओल्ड बॉय। आप ओल्ड बॉय देखिए। ओल्ड बॉय मैंने देख रखी है। हाँ आप ओल्ड बॉय देखिए, ओल्ड बॉय की कॉपी बनी थी जिंदा। ओल्ड बॉय और तो लाइक इट्स वन ऑफ द ग्रेट्स इन द मूवी लाइक। और एक मूवी आई थी रितेश देशमुख और इसकी, यार क्या नाम है, शेरशाह का हीरो कौन है, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, सिद्धार्थ मल्होत्रा। तो रितेश देशमुख और सिद्धार्थ मल्होत्रा की पिक्चर आई थी विलन, जिसमें वो गाना था गलियां तेरी गलियां। उसकी ओरिजिनल पिक्चर है कोरियन में आई सॉ द डेविल। हाँ तो ओल्ड बॉय में जो हीरो है ना, तो ओल्ड बॉय में जो हीरो है ना, वो आई सॉ द डेविल में विलन बना है। तो रितेश देशमुख वाला रोल उसने किया। तो वो देखो तो आपको पता चलेगा कि कोरियन ड्रामा, कोरियन हॉरर, कोरियन भाई मतलब दोज हु डोंट नो, मतलब ये मैंने बता रखा है ऐसे पॉडकास्ट वगैरह में पहले, पर मैं एकदम मैं कीड़ा हूँ हॉरर का। मतलब मैं आई लव हॉरर, और कोरियन हॉरर मेरे को आपने छेड़ दिया ना ऐसा टॉपिक। कोरियन हॉरर, वो हैव यू वॉच्ड वो मैंने वो देखी है, टेल वो ऑफ टू सिस्टर्स? नहीं टेल ऑफ टू सिस्टर्स नहीं देखी मैंने, वो देखी है वो रिंग की जो कोरियन है ना ओरिजिनल। कोरियन वाला ओरिजिनल, वो शायद जापानीज है बट हाँ सिमिलर है। हाँ हाँ जो भी है वो देखी है मैंने। वो टेल ऑफ टू सिस्टर नहीं देखी, वो आप सजेस्ट किया तो देखूंगा मैं। द टेल ऑफ टू सिस्टर्स जिसने भी नहीं देखी, वन ऑफ द बेस्ट हॉरर यू कैन एक्सपीरियंस, लाइक लेजिट। मतलब यू अजीब होता है एशियन हॉरर, मतलब ये जो नॉर्थ एशियन हॉरर, इट इज वियर्ड कंपेयर्ड टू एवरी अदर हॉरर यू सी, लाइक लेजिट। एक मूवी है शटर करके, इंग्लिश में बनी थी वो, उसका कोरियन वर्जन भी है, उसका भी नाम शटर ही था। वो बड़ी खतरनाक हॉरर मूवी है। उसकी हिंदी में रीमेक बनी थी क्लिक। अच्छा आई थिंक क्या वो उस पे है क्या कि कैमरे में भूत है कुछ, कि कैमरे से फोटो वो मर जाएगा? नहीं उसमें क्या होता है, एक फोटोग्राफर होता है, तो उसको ऐसे ही मतलब वो हॉन्टेड विजन्स आते रहते हैं, और मतलब उसको लगता है कुछ भूत है कुछ है, और उसको हमेशा दर्द होता रहता है कंधे में ऐसे। तो मतलब स्पॉइल तो क्या करूं। आई हैव हर्ड दिस भाई, या तो मैं स्पॉइल हो चुका हूँ ऑलरेडी, बट वेरी क्रेजी होता है कि उसके धीरे धीरे उसकी पीठ वो ऐसे वो डॉक्टर के पास भी जा रहा होता है। हाँ 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 क्रेजी क्रेजी। हाँ वो मेरे रोंगटे खड़े हो गए वो सीन याद करके। क्रेजी भाई। तो रात के 12 बज रहे हैं गाइस रात के 12 बज रहे हैं अभी, इन केस यू डोंट। और दोस्तों आपने पैरासाइट तो देखी होगी, जिसने इतने सारे ऑस्कर जीत। प्लीज यार पैरासाइट नहीं देखी तो अभी जाके देखी, तो बकचोद पिक्चर नहीं देखी क्रेजी है। अरे यार तो है, मतलब स्क्विड गेम्स वाज रियली नाइस। मेरे को वो भी पसंद है, मतलब वो लोग बोले यार बाबा के आदमी, गोर बहुत पसंद है मुझे, मतलब मैं वो खून खराबा मार काट देखने में काफी मजा आता है। हाँ तो मतलब वो भी तो वो भी अच्छा लगता है मुझे, बट वो ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए दिखा रहे हैं, मतलब व्हेन इट इज जस्टिफाइड, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में होता है, या फिर क्विंटन टेरेंटिनो की मूवीज में होता है जैसे, तो वो उस टाइप का मुझे अच्छा लगता है, किल बिल टाइप, तो वो मजा आता है। तो गाइस अगेन एकदम कमाल का पॉडकास्ट, जो भी आज तक सुन रहा था उसे मजा आ गया, कुछ तो फायदा हो ही गया होगा मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।